गूगल हरे कृष्णा। तो हम बड़ा ही प्यारा गीत गा रहे हैं और ये गीत है हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। तो आप यूट्यूब पे तो नहीं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। ये बुक है आप लोग पास? नहीं 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 है तो आप सर्च कर लीजिए गूगल के ऊपर हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। तो बड़ा ही प्यारा गीत है और ये गीत शिला प्रभुपाद जी का बहुत ही फेवरेट है। प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त ने पूछा, शिला प्रभुपाद इतने सारे वैष्णव गीत हैं, आपको कौन सा गीत बहुत प्रिय है? शिला प्रभुपाद जी ने कहा मुझे ये वाला गीत प्रिय है। कौन सा? हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। तो हम लोग इस गीत गाएंगे, आप सभी इसको ओपन कर लीजिए। मिल गया गूगल पे? मिल गया? ग्रुप में भेज दिया, ठीक है। ये लाइट ऑन होता है, अंधेरा आ रहा है। मृदंगा तो बजाएंगे है? मृदंग किन्हीं को आता है? ट्रेनिंग मिली है उमापतिपुर से थोड़ी बहुत? थैंक यू राजपूत। ओके ठीक है। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। बोलिए। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। हरि मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया। जानिया सुनिया विष खाइनु। जानिया सुनिया विष खाइनु। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। हरि गवाइनु। गोलोकेर प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना। रतिना जनीलो है ना संसार विषानले दिवानिस्या इबाजोले। संसार
जुड़ाइते ना कोइनो उपाय जुड़ाइते जुड़ाइते ना कोइनो उपाय गजनेन्द्र जय श्री कुचसुता हेलो से गजनेन्द्र बलराम हरिलो बलराम हरिलो हीना हीना जता छिलो हरिनाम उद्धारिलो हीना हीना जता छिलो हरिनाम उद्धारिलो तारे साक्षी जगाई मारा तारे साक्षी जगाई मारा आहा प्रभु नंद सुता विश्वानु सुत जोता आहा प्रभु नंद सुत विश्वानु सुत जोता आहा प्रभु नंद सुत विश्वानु सुत जोता करुणा करो रे मारो करुणा करो रे मारो नरोत्तम दास कोहे नौरंग मारे नरोत्तम तुम बिना क्या जे हमारा तुम बिना क्या जे हमारा हरि हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे हरे
निताय गौर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आज के गीता क्लास में। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और इसका अर्थ पढ़ना है। ठीक है, इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। गीत बहुत ही प्यारा गीत है और जैसा मैंने बताया ये प्रभुपाद जी का बहुत ही फेवरेट गीत है। तो इसका अर्थ है, O Lord Hari, I have spent my life uselessly, having obtained a human birth and having not worshipped Radha and Krishna. I have knowingly drunk poison. सबको इंग्लिश कंफर्टेबल है? हिंदी बोल, ठीक है। The treasure of divine love in Goloka Vrindavana had descended as the congregational chanting of Lord Hari's holy name. Why did my attraction for that chanting never come about? Day and night my heart burns from the fire of the poison of worldliness, and I have not taken the means to relieve it. Lord Krishna, who is the son of King of Braja, become the son of Sachi, Lord Chaitanya, and Balram become Nitai. The holy name delivered all those souls who were lowly and wretched. The two sinners, Jagai and Madhai, are evidence of this. O Lord Krishna, son of Nanda, accompanied by daughter of Vishvanu, please be merciful to me now. Narottam Das says, O Lord, please do not push me away from your reddish lotus feet. For who is my beloved except for you? हरे कृष्णा। ये जो गीत है, इस गीत में क्या बताया जा रहा है कि वास्तव में हम लोग यहाँ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं अपना जीवन यूजलेसली वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं। और क्यों नहीं ले पा रहे? तो रीजन क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, और NOI आपने पढ़ा, NOD पढ़ा आपने, NOI पढ़ा, हाँ। तो उसमें क्या बोलते हैं, हमें एक बीमारी लगी। क्या बीमारी है? अविद्या की बीमारी, यह विद्या की अज्ञानता। इस वजह से क्या होता है कि हम हरिनाम ले नहीं पाते हैं। हरिनाम लेना चाहते हैं तो मुख से निकलता ही नहीं, रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो उसी अविद्या को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? डीप डाइव कर रहे हैं। कहाँ करें डीप डाइव? भगवत गीता में डीप डाइव लगा रहे हैं। हालांकि आपने ऊपर जो छलांग लगाया है ना, दो तीन ऑलरेडी ऊपर पे छलांग लगा चुके, गए नीचे से आ गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली जो इस्कॉन है एक वैदिक सोसाइटी, जहाँ पे लोगों को मेनली क्या बनाया जा रहा है? लोगों को ब्राह्मण बनाया जा रहा है। तो कैसे ब्राह्मण बनेंगे? ब्राह्मण बनेंगे जब वो ब्राह्मण गुण विकसित करेंगे। कैसे गुण विकसित होगा? जो गीता का अध्ययन करेंगे, ज्ञान होगा तभी। तो इस्कॉन एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और कहते हैं एक समुद्र की तरह है, और यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, जो चाहो वो मिले। समुद्र में जाते हैं ना, सब कुछ मिलता है, जो चाहो आपको वो मिलेगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? 2-3 टाइप के उसमें डुबकी लगाने लोग होते हैं। एक होते हैं ऊपर पर जाते हैं और मछलियाँ होती हैं ना, वो लेके चले आते हैं। कुछ लोग बालू में ही मोती चुन के चले आते हैं। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, बड़ी मछली पकड़ के लाते हैं। हाँ, इतनी बड़ी मछली मर गई। थोड़ा और नीचे आते हैं, कलरफुल मछली पकड़ लाते हैं। लेकिन और बुद्धिमान होते क्या करते हैं? डीप डाइव लगाते हैं और कहाँ जाते हैं? बिल्कुल अंदर जाते हैं, और वहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल वाला जो कलरफुल मोती होता है ना, जो सीप के अंदर होता है, उसको वो कहाँ सबसे तल में होता है, बिल्कुल अंदर, वहाँ से वो मोती निकाल के लाते हैं। तो बुद्धिमान कौन है? जो डीप डाइव लगाता है, राइट। तो आप सब भी ऐसे बुद्धिमान हैं। आप सब क्या कर रहे हो? गीता के अंदर डीप डाइव लगा रहे हैं, पूरा एसेंस निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग आज गीता का दूसरा अध्याय कंप्लीट करेंगे, और लास्ट क्लास में उमापति प्रभु ने ऑलरेडी 30 श्लोक तक ले लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले हम मंगलाचरण पढ़ेंगे और फिर हम इसमें डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। श्लोक संख्या 31 ऑनवर्ड्स, 31 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो श्लोका काफी ज्यादा है, हम श्लोक वाइज श्लोक तो नहीं जा पाएंगे, बट इंपॉर्टेंट श्लोक को कवर अप करेंगे, ठीक है।
श्लोक बाई श्लोक जाने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे 42-43 श्लोक में, और हम लोग इम्पोर्टेंट श्लोकों को कवर करते चलेंगे। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर हम श्लोक राज पे आएंगे। सबको याद है मंगलाचरण? कितने भक्तों को याद है मंगलाचरण? सबको याद है? जिनको याद नहीं है वो क्या करेंगे, गीता के चैप्टर नंबर 1 के पहले 1 नंबर पेज है भूमिका, वहां पे जाना है और वहां से पढ़ सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू एंड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज गीता का दूसरा अध्याय। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, बैकग्राउंड में क्या डिस्कशन किया हुआ है। तो चैप्टर वन में आपने क्या सीखा, कौन बताएंगे? मेन लेसन क्या चैप्टर 1 का? हाँ, सौरभ पूजी को बहुत अच्छा एक्शन से समझाया था। याद आ रहा है कुछ आप लोग? बताइए। हाँ आप बताइए, बताओ। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ वॉर, पहला एक्शन साइन ऑफ विक्ट्री, यस। और एक हाँ भगवान की उसका सिंबल क्या था, इशारा क्या कर रहे थे? और आगे हाँ, कितने जल्दी भूल गए, इशारा समझ गए। हम बताइए आप बताइए। अर्जुन का डाउट और ठीक है। तो ऐसे हम देखें कि जो पहला चैप्टर था एक्चुअली हुआ क्या, उसमें अर्जुन जो बड़े उत्साहित थे, मोटिवेटेड थे, हाँ गिरिराजपुर की तरह, लेकिन क्या हो गया बाद में? डाउन पड़ गया है ना। गिरिराजपुर उत्साहित है, बर्थडे है ना, हाँ वैसे उत्साहित रहते हैं। तो अभी क्या है, क्यों डाउन पड़ गए? 4 रीजन हुए उनके डाउन पड़ने के। फर्स्ट रीजन क्या था? कंपैशन। दूसरा एंजॉयिंग मेंटलिटी आ गई थी कि मैं एंजॉय कैसे करूंगा, अकेले कैसे एंजॉय करूंगा। जैसे आप मंदिर में आते हो, मान लो भगवान की विग्रह भी नहीं है, बड़ा मंदिर है, ये 100 करोड़ का मंदिर है और गोविंदा ओपन खुला हुआ है, पूरा स्नैक्स बार खुला हुआ है, बुक स्टॉल खुला हुआ है, लेकिन है कोई नहीं मंदिर, बस आप ही अकेले हो। मजे ले पाओगे आप? ले पाएंगे? कहाँ गए? तो आप उदास हो जाएंगे, नहीं मजे ले पाएंगे। हालांकि अभी सब भक्त हैं, बोले जाओ गोविंदा फ्री है, कितने खुश हो जाएंगे, वाह मजा आ जाएगा आज। लेकिन गोविंदा फ्री है, लेकिन कोई साथ में आपके है नहीं, जस्ट जाओ मजे कर पाओगे? मतलब मैं एंजॉय कैसे करूँ, कोई है ही नहीं। तीसरा रीजन क्या था? पाप लगेगा ना, अभी क्या करेंगे, पाप लगेगा, सिंफुल। और चौथा, हाँ जो स्त्रियां हैं उनको कलंक लग जाएगा, उनको कोई पालने पोसने देखने वाले बच्चों का क्या होगा। तो इस तरह से उन्होंने 4 रीजन बताए और फिर बोला युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर भगवान आई भी था।
हाँ एक और है इनडिसीजन, हालांकि मेन 4 है बट दिस इज आल्सो, वो मतलब खो गए, अभी क्या करे नहीं करे, डिसीजन ले नहीं पा रहे थे फाइनली। तो फिर स्टार्ट करते हैं, अध्याय 2 में आते हैं। फिर भगवान क्या बोलते हैं, अरे मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, अरे तुम्हारे अंदर ये कुबुद्धि कहाँ से आ गई, वास्तव में तुम्हें तो ऐसा आना ही नहीं चाहिए। हाँ थोड़ा सा डांट लगाते हैं, क्योंकि अभी क्या है वो फ्रेंडशिप रिलेशन में है, फ्रेंडशिप रिलेशन में थोड़ा सा डांट वाट चलता है। लेकिन अर्जुन जो थे अभी बिल्कुल मोरोज डाउन हो गया, क्या सोचते हैं वो कि नहीं नहीं अभी हमें शरणागत होना ही पड़ेगा, फ्रेंडशिप से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा। तो रोने लगते हैं, कार्पण्य दोषो बहता सो भावा, अभी क्या करें, शिष्य से हम शादी माम तो हम, आप मेरे गुरु हैं, मैं क्या हूँ आपका शिष्य हूँ, गाइड कीजिए मुझे, वरना मैं बिल्कुल खो जाऊंगा, मेरा ओन सूख रहे, मेरे गांडीव गिरा, बताइए मैं क्या करूं। तो फिर भगवान जो है गुरु की पोजीशन लेते हैं और फिर बोलते हैं तुम इतना पंडित बन रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हें क्या ज्ञान है, अपने आप का ही ज्ञान नहीं है कि तुम कौन हो, राइट। और फिर भगवान 2.15 to 30 बहुत डिटेल में बताते हैं क्या, कि तुम कौन हो, आत्मा हो। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हम अगर आध्यात्मिक जीवन बढ़ना चाहते हैं तो नर्सरी क्या है, आत्मा ज्ञान। अगर हम आत्मा ज्ञान नहीं है और हम बोले हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम एक्चुअली वहीं पे जीरो पे हैं। तो जो सो कॉल्ड सोसाइटी आज हम समाज में देख रहे हैं, वहाँ पे आत्मा ज्ञान देते हैं क्या, नहीं देते हैं, है ना। पीसफुल रहना है, योगा करना है, फलाना ढिकाना, आत्मा ज्ञान है ही नहीं। एक्चुअली वो नर्सरी पास नहीं है, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू एडमिट इन नर्सरी आल्सो। तो स्पिरिचुअल लाइफ की नर्सरी क्या है, कि हम पहले जाने कि हम कौन है, और हम कौन है, हम सभी आत्मा हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया अर्जुन को, तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। और उसके बाद भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, एक श्लोक हम फिर से लेंगे, 29 नंबर श्लोक, आप लोग जाइए 29 नंबर श्लोक में, इसी चैप्टर में। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित्तेनः, आश्चर्यवदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवचान्यमन्य शृणेति, श्रुत्वा भयेन वेदं न चैव कश्चितः। पढ़िए इसका अर्थ, कौन पढ़ेंगे, जोर से पढ़िए। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हाँ, तो अभी क्या है इस चैप्टर में, यहाँ पे 30 तक आत्मा ज्ञान भगवान बंद कर रहे हैं, बहुत बता दिया। और 25 से लेकर 30 तक में भगवान ने बहुत ही से बताया कि देखो आत्मा को मैंने बता तो दिया, लेकिन बड़ा है इसको क्या करना, अंडरस्टूड कर पाना। तो भगवान ऐसे बता रहे हैं कि कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई सुनने के बाद भी आश्चर्यचकित हो जा रहे, ये आत्मा भी होती है क्या। और उसके बाद क्या होता है, कोई सुन के भी समझ नहीं पाता है। तो 2 वर्ड होते हैं, एक वर्ड है रियलाइजेशन, एक वर्ड है रिविलेशन। रियलाइज एंड रिवील। तो रियलाइज कब होता है, जब हम उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं। हालांकि यहाँ भी क्या होता है, भगवान का ही मर्जी होता है कि रियलाइज करते हैं, उसके लिए भी बहुत इफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करते हैं, उत्साहित होते हैं, हाँ, तो जाके रियलाइज कर पाते हैं कि हम आत्मा हैं। एक होता है रिविलेशन, आपने जाते हैं ना डेली गुरु पूजा में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो रिवील कब होता है, जब भगवान अंदर से रिवील करते हैं। तो अभी हम लोग जो प्रोसेस अपना रहे हैं ना, वो दोनों प्रोसेस है, रियलाइजेशन एंड रिविलेशन। तो अगर हम रियलाइजेशन के बहुत इफर्ट डालेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सेवाएं करेंगे, बहुत अपना इफर्ट डालेंगे, सीरियस होकर भक्ति करेंगे, तो भगवान क्या करेंगे, हाँ, हमें अंदर से रिवील करेंगे कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, बिल्कुल मोरल डाउन हो रहा है, तो अंदर से भगवान हमें क्या करेंगे, रिवील करेंगे, तुम कौन हो, हाँ, तुम आत्मा हो, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम कौन, आत्मा हो। फिर क्या होगा, हम तुरंत ही क्या हो जाएंगे, तो शायद भले बहुत प्रॉब्लम संसार के अंदर हमारी लाइफ में, लेकिन जैसे ये बात मन में आएगी कि हम लोग कौन है, आत्मा है, तुरंत ही क्या होगा, हम एक नए उत्साह के साथ उस काम में जुड़ेंगे। तो रिवील, रियलाइज एंड रिवील। तो ये जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, इसका पहला स्टेप क्या है कि हम जाने कि हम कौन है, हम सभी आत्मा है।
लेकिन पढ़ना बड़ा आसान है, एक क्लास में निपट गया हम आत्मा। लेकिन समझने में एक्चुअली देखा जाए तो पूरा जिंदगी भी लग सकता है और कई 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 जन्म भी लग सकते हैं। लेकिन अगर सिंसियरली भक्ति करें तो क्या होगा, मे बी 1 सेकेंड में भी हम रियलाइज कर सकते हैं। Within 1 second we can realize that we are soul। बहुत सिंपल है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें पूरा एफर्ट लगाना चाहिए। जो टाइम मिला है अभी, इट्स वेरी प्रीशियस टाइम, हमें पूरा एफर्ट लगाना चाहिए कि भगवान हमें क्या करें, बुद्धि दे कि हम इसको रियलाइज कर पाए हम क्या आत्मा है, सोल है। क्योंकि अगर हम ये क्लास पास नहीं कर पाए ना, तो बाकी जो भी आगे हम पढ़ रहे हैं, जो भी आगे सीखने वाले हैं, वो सब क्या होगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो आपस कितने लगता है हम लोग आत्मा है, लगता है? ओके, कितने की उम्र 30 से ऊपर है? आप लोग 30 से ऊपर है, आप आत्मा है। तो कितना मुश्किल है। अब भी जस्ट बताया है ना, मतलब सुना, कितनी बार सुना है, अभी जस्ट 15 मिनट इसके बारे में बताया, फिर पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, क्या बोल रहा है वो, जी मैं तो 30 से ऊपर हूँ। आत्मा क्या 30 से ऊपर है? हाँ, हम क्या है, सनातन है। लेकिन जैसे ही इतना सुनने के बाद भी हाथ खड़े करे तो तुरंत ही, अभी पूछूंगा ना, अभी मतलब इतना बताया और आपको अमेज भी किया, फिर भी अब पूछूं कुछ सवाल, फिर आप हाथ खड़े कर दो, हाँ प्रभु जी ऐसा है ना। मतलब कितने लोग गोरे हैं यहाँ पे? हाँ हम लोग गोरे हैं। कितने काले? हम लोग काले हैं। मतलब इतना मुश्किल है इस बात को रियलाइज कर पाना कि हम लोग क्या है, आत्मा है। तो इस बात को भगवान भी जानते थे कि अर्जुन को मैंने बताया था, हालांकि अर्जुन की जरूरत है नहीं, अर्जुन ऑलरेडी अंडरस्टूड है, जस्ट डूइंग पास टाइम, वो लीला कर रहे हैं हमारे लिए कि हम जैसे बद्धजीव हैं वो क्या करें इसको समझ पाए। तो भगवान अभी देखा अगला स्टेप क्या होने वाला है। हम लोग जैसे एक्चुअली देखा जाए तो अगर थोड़ा सोचो ना, तो भगवान हमारे लिए बोल रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं। जैसे आपने सबने पढ़ा आत्मा के बारे में, फिर अभी रिवाइज भी किया, फिर आपको बताया गया, फिर भी आप हाथ खड़े करो, हाँ प्रभु जी मैं 30 से ऊपर हूँ। तो मतलब बिल्कुल टफ है इसको रियलाइज कर पाना कि हम लोग कौन है, आत्मा है। इसलिए मतलब जन्मों जन्म लग जाते हैं, आश्चर्यचकित होना पड़ता है बार बार हम अवेज हो जाते हैं, हम आत्मा है क्या, हाँ सुन के समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान ने हमारे लिए फिर आगे ज्ञान दिया, इसका फिर आगे प्रोसेस किया। समझ तो नहीं पा रहे, चलो अभी क्या करना है फिर। तो भगवान आगे जो श्लोकाज हैं, स्पेशली यहाँ पे 31 से लेके 37 तक का जो श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं तुम आत्मा नहीं रियलाइज कर पा रहे हो, ये तो रियलाइज कर पा रहे हो तुम शरीर हो, ये तो अनुभूति हो रही है ना कि हम शरीर हैं। तो शरीर के लिए भी क्या करो तुम भाई, कर्म करो, ऐसा बोल रहे हैं। तुम कर्म तो करो कम से कम, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कलयुग में कि लोग बड़े आलसी हैं, लोग कर्म ही करना नहीं चाहते। किसी भी जगह पर देख लो, लोग कर्म करना नहीं चाहते हैं, हाथ में हाथ करके बैठे रहे और इंद्रियों को सुख प्रदान करते रहे। तो इससे बचाने के लिए भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं कि क्या करो तुम, अगर तुम शरीर मानते भी हो क्या करो, शरीर के लिए तो कर्म करो। तो श्लोक संख्या 31 से लेके 37 तक भगवान अभी आत्मा ज्ञान बंद कर रहे हैं और ला रहे हैं कहाँ पे, सीधे नीचे ला रहे हैं शरीर लेवल पे, और बता रहे हैं सकाम कर्म। सकाम कर्म बताते हैं, बोलते हैं कि शरीर मानते हो फिर भी क्या करो, शरीर के लिए तुम कर्म करो। तो हम इसमें आते हैं और हम कुछ श्लोक लेते हैं इसमें। तो हम लोग इसमें एक श्लोक ले रहे हैं, श्लोक संख्या 33। ओके, क्योंकि श्लोका बाई श्लोका हम लोग नहीं जा पाएंगे, टाइम कम है और काफी श्लोका हैं, तो इंपॉर्टेंट श्लोका को हम लोग कवर अप करेंगे। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संगामं न करिष्यति तत्स्वधर्माकृतिः च हित्वा पापं वापस्यति। इसका अर्थ पढ़िए आप लोग कोई। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो भगवान यही बोल रहे हैं क्या कि देखो तुम शरीर समझते हो अपने आप को, तो जब हम जैसे अपने आप शरीर समझते हैं तो भाव क्या आता है, शरीर को मिलना चाहिए क्या, सुख, शरीर को मिलना चाहिए मान सम्मान, है ना, शरीर को मिलना चाहिए बहुत ही आराम, कंफर्ट। तो ये सब कैसे मिलेगा,
जब हम शरीर के लिए कुछ कर्म करेंगे। बिना कर्म के शरीर को इज्जत मान सम्मान मिलने वाला नहीं है। तो अभी इतने संसार में लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? चलो एक तो खाना पीना है कि लाइफ जो है 2 टाइम की रोटी मिल जाए, रहने को मिल जाए, वो क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो चलो बेसिक नीड है। लेकिन फिर भी इतना मेहनत क्यों करते हैं लोग? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट मेहनत क्यों करते हैं? कभी सोचा है क्यों करते हैं मेहनत? एक बार हमारी बात एक डॉक्टर से हो रही थी, बहुत सीनियर डॉक्टर थे, जो बता रहे थे एक्चुअली देखो हमारी नीड तो बहुत पहले खत्म हो गई। जैसे एक अच्छे घर में जन्म लेते हैं तो रोटी कपड़ा मकान तो हो गया। डॉक्टर के लेवल पर भी क्या होता है, हाँ ये सीनियर डॉक्टर है और उनकी सैलरी क्या है, करोड़ों में। एक ऑपरेशन करेंगे 50-60 लाख मिलता है, फिर भी इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो बताया कि एक्चुअली वहां पे सारा जो गेम होता है वो होता है इज्जत का, प्रेस्टीज का, मान सम्मान का, कि उससे ज्यादा मेरे को इज्जत मिलना चाहिए, मेरे को लोग ज्यादा क्वालिफाई समझना चाहिए। तो अभी शरीर के लेवल पे जो हमारा सटल बॉडी है वो क्या है, मन बुद्धि और अहंकार। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो मन बुद्धि अहंकार के लेवल जीना शुरू कर देता है। जो कम अल्प बुद्धि वाले हैं वो क्या करते हैं, सही लोग जीत देते हैं कि मेहनत करेंगे तो अच्छा खाना मिल जाएगा, चलो पिज्जा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, कभी रेस्टोरेंट में खा लेंगे, कुछ ऐसा फैमिली के लिए करेंगे। तो वो उनका नीचे का डिमांड होता है, शरीर का डिमांड होता है, एक घर ले लेंगे बढ़िया सा। लेकिन जो उससे ऊपर जाते हैं ना, शरीर से ऊपर, वो बुद्धि पे सोचते हैं कि मेरी बुद्धि सबसे शार्प होगी, मैं लोगों को ऐसे गाइड करूंगा, मेरा समाज में क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो उसमें वो वैराग्य जीवन जीना लगते हैं। जैसे मोदी है, नरेंद्र मोदी है ना, तो उनको क्या नीड है अभी, क्या नीड है, कितना मेहनत क्यों कर रहे हैं? हाँ वो लीडर है, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? अपने प्रेस्टीज के लिए या देश के लिए, जो भी है कर रहे हैं ना। बेसिक नीड तो है नहीं उनका, खाना पीना सोना, क्या फैमिली है उनकी? नहीं है, फिर भी इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो लाइक दैट यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये संदेश दे रहे हैं कि चलो तुम कहते हो कि वैराग्य ले लूंगा और बोलते हो मैं शरीर हूं, तो शरीर के लिए भी तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा और तुम अच्छे से रह पाओगे। वरना लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ बता रहे हैं भगवान 33 में, if however you don't perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties। तो अर्जुन क्या बोल रहे थे, पहला एक रीजन क्या बताया था मुझे, क्या लगेगा, पाप लगेगा। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें पाप वैसे भी लगेगा कि तुम क्या कर रहे हो, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो उसको पूरा कर नहीं रहे। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसका नाम है स्वधर्मा, स्वधर्म। इस शब्द पे हमने चर्चा भी किया था पिछले बार जब कैंप हुआ था, अभी 2 अक्टूबर को कैंप, हमने स्वधर्म शब्द की चर्चा भी की थी। सुना था आपको, कितने लोग आए थे कैंप में? आए थे। उसमें स्वधर्म हमने चर्चा किया था। स्वधर्म क्या होता है, वो एक्चुअली जो हमें शरीर मिला है, मान लो आप विद्यार्थी हो या फिर कोई वर्किंग, कितने लोग वर्किंग है यहाँ पे, वर्किंग है, कितने लोग मैरिड हैं, 1-2 लोग मैरिड हैं, बाकी सब स्टूडेंट हैं। तो हर एक का अपना क्या है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो मैरिड है उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हो गया उनका स्वधर्म। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका स्वधर्म क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना। जो जॉब कर उनका स्वधर्म क्या है, अच्छे से अपना जॉब करना। इवन जो बेटे हैं, जो भाई हैं, या फिर जो एक अच्छा मित्र हैं, उनका स्वधर्म क्या है, उस रिलेशन को अच्छे से निभाना। अगर वो अच्छे से अपने ड्यूटीज को नहीं निभा रहे हैं तो वास्तव में अपना स्वधर्म को पालन नहीं कर रहे हैं, और उसके वजह से उनको क्या लगता है, पाप लगता है और वो कष्ट फील करते हैं। पाप मतलब कि पाप करेंगे क्या लोग, हमें बाद में कष्ट मिलेगा, राइट। पाप मतलब बाद में कष्ट मिलेगा। तो जैसे हम ड्यूटी नहीं निभाते हैं, मान लो एक विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई की ड्यूटी आप नहीं निभाओ, क्या होगा फिर बाद में, सेमेस्टर होगा, फिर क्या होगा, इमीडिएट पाप लगता है सेमेस्टर खत्म और 20 दिन बाद इमीडिएट पाप का रिएक्शन झेलना पड़ता है यार, फिर एक पेपर बैक लग गया, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। और इनफेम भी मिलता है, नहीं, इज्जत भी जाती है, टेंशन भी, बर्डन भी, कितना कुछ होता है। जस्ट हमने क्या किया, अपना स्वधर्म पालन, जो विद्यार्थी का स्वधर्म था वो पालन नहीं किया। तो कितना डीप ये भगवान जो है साइंस बता रहे हैं कि क्या से क्या होता है। तो अर्जुन को बोल रहे हैं थोड़ा डराने के भाव से भी, शरीर समझते, डांट भी रहे हैं कि शरीर अगर तुम समझते भी हो, अगर बुद्धि नहीं है तुम्हारी कि तुम आत्मा समझ पाओ अपने आप को, बुद्धि है आत्मा की तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतनी बुद्धि काम नहीं कर रही, जैसे हम सबकी काम नहीं कर रही है ना। अभी हाथ खड़े कर रहे हैं, क्या है, 30 साल के हैं, 35 साल, काम नहीं करे बुद्धि, तो फिर शरीर तो समझ रहे हैं ना
कि हम शरीर है, सोनू है, मोनू है, जो भी है। तो शरीर का जो सोनू का कर्म है, जो मोनू का कर्म है, जो आपको ड्यूटी मिली है, उसको तो अच्छे से कर ले। यहाँ पे भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं। तो कोई कहता है, भगवान गीता में बोलता है कि नहीं सब कुछ छोड़ो, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, को ये श्लोका सुनाना चाहिए। कौन श्लोका? दूसरे अध्याय का 33वां नंबर श्लोक सुनाना चाहिए कि देखो भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करो। तुम कहते हो गीता पढ़ने से लोग भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? हाँ, कहीं नहीं भागेंगे। भाग के ज्यादा होगा तो घर से आकर के मंदिर में भगवान की सेवा करेंगे, और कहीं नहीं आने वाले। समाज के पीछे रहेंगे, समाज छोड़ के जाने वाले नहीं है। डेडिकेटिव भगवान की सेवा करेंगे, ज्यादा यही कर सकते हैं। वही बहुत रेयर सोल होते हैं, बहुत ही इक्का दुक्का लोग होते हैं, 1000 में 1, करोड़ों में 1 होते हैं जो भगवान की सेवा डेडिकेटली आजीवन कर पाते हैं। तो पहला बता रहे हैं कि तुम्हें क्या लगेगा? पाप लगेगा। फिर क्या बता रहे हैं? फिर बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे, फिर क्या होगा? तुम्हें इनफेमी, तुम्हारी कृति जो है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कोई तुम्हें इज्जत सम्मान नहीं देगा। होता है ना, आप अपने को भी, आप सबने इसको रियलाइज तो किया ही होगा कि जब आपने अपने स्वधर्म को पालन नहीं किया, विद्यार्थी जीवन में ऐसा होते रहता है कि कभी कोई हम एग्जाम अच्छे से नहीं निकाल पाते हैं, या कुछ ड्यूटी मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, सेवा में भी होता है कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको नहीं निभा पाते, फिर क्या होता है? हमारा इनफेम होता है, अरे यार प्रभु जी को सेवा देते वो कर नहीं पाए, हाँ, या फिर अपना एग्जाम नहीं निकाल पाए, नौकरी नहीं निकल रही है। ये तो हर कोई इस स्टेज से गुजरते हैं ना, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं, तो इनफेम होता है। सो भगवान कह रहे हैं कि अगर स्वधर्म पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? इनफेम होगा। और क्या होगा बाद में? 35 से 36 नंबर श्लोक, चलो एक श्लोक ले लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? 36 नंबर श्लोक पे आते हैं। अवाच्यावादांश्च बहुना वद निश्चिन्ति तवितः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुक्तरानो किमः। पढ़िए जोर से। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुर्दाई और क्या हो सकता है? और क्या पेनफुल होगा तुम्हारे लिए? जो तुम्हारे दुश्मन है ना, वो क्या करेंगे? तुम्हें कड़वा वचन बोलेंगे सबके सामने। इससे वो बताते हैं, इसको 2 थप्पड़ मार दो गाल में वो चलेगा, लेकिन कड़वा वचन बोल दो तो वो नहीं चलता है। वो जीवन भर क्या रहता है? बैठ जाता है। उसने मेरे को ऐसा बोला सबके सामने, वो गूंजता रहता है कानों में, गूंजता रहता है, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। सो भी रहे हो तो आवाज क्या हो रहा है? गूंज, ऐसा बोला, ऐसा बोला। थप्पड़ मार दो चलेगा, चलो दर्द खत्म, चला गया। आवाज बहुत गूंजता है। बता रहे हैं, अर्जुन को डरा रहे हैं थोड़ा सा, और हमें भी अलर्ट कर रहे हैं कि अगर हम स्वधर्म पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वास्तव में लोग कटु वचन बोलेंगे, और कटु वचन ऐसा कड़वा होता है कि लोग सुसाइड तक कर डालते हैं। हाँ, बहुत कड़वा होता है कटु वचन, सुनना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग तुम्हें क्या बोलेंगे? लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, और फिर तुम क्या होगे? इसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पे 35 से लेके 37 श्लोक तक, 31 से 37 श्लोक तक भगवान डिटेल में बता रहे हैं कि वास्तव में अगर हम लोग अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे, शरीर की जो नीड है उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमें इनफेम मिलेगा और हम एक्चुअली संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए हमने कैंप भी किया था पिछली बार, तो उसका टॉपिक क्या था? क्लीनिंग। क्योंकि बाहरी रूप से क्लीन नहीं है तो अंदर रूप से क्लीन होना बड़ा मुश्किल है। तो स्वधर्म पालन करने के लिए भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। आत्मा के बाद स्वधर्म क्या है, और अभी भगवान जो आगे बताने वाले हैं, एक बड़ा पार्ट है 38 श्लोका से लेकर के 53 तक, 38 से लेकर के 53 श्लोक तक भगवान बताने वाले यहाँ पे निष्काम कर्म योग, या फिर इसको हम कहते हैं बुद्धि योग भी। तो भगवान थोड़ा ऊपर स्टेज जा रहे हैं। पहले आत्मा कर्म बताया, फिर नीचे ले गए सकाम कर्म, शरीर के बारे में बताया, फिर भगवान ऊपर ले जा रहे हैं। चलो अभी तुमको आगे बताते हैं कर्म कैसे करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गीता का, जिसको कहते हैं बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग, और इसको डिटेल में भगवान बताएंगे आगे 7वें अध्याय में भी, जिसको कहते हैं भक्ति योग। तो एक्चुअली जो सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर, वो पूरा गीता का कंक्लूजन है। तो मेन जो पार्ट है गीता का वो क्या है? गीता इज लाइक अ ब्रेड, हाँ ब्रेड, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको?
बर्गर, बर्गर है, सैंडविच, बर्गर है, बीच में क्या होता है? मेन पार्ट होता है, क्रीम होता है या आलू टिक्की होता है। तो लोग ज़्यादा पसंद क्या करते हैं? हाँ, बीच वाला पार्ट पसंद करते हैं, वो कितना अच्छा बना हुआ है, उससे ही बर्गर का टेस्ट होता है, राइट। तो वैसे ही पूरे किताब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बीच के अध्याय 7 to 12 वो भक्ति योग है, बाकी इधर कर्म योग और बाद में भी ज्ञान है। तो बीच का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे भी जो पार्ट बताया जा रहा है 38 श्लोका से लेकर के 53 तक, इसमें बुद्धि योग बता रहे हैं कि अगर तुम्हें बुद्धि है तो क्या करना चाहिए? तुम्हें भक्ति करनी चाहिए, और कैसे भक्ति की जाए ये बता रहे हैं, बट डिटेल में नहीं बताएंगे, अभी शॉर्ट में बताएंगे, और डिटेल में 7th चैप्टर में बताएंगे भगवान। तो बेसिकली भक्ति योग के बारे में बताया जा रहा है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, चलते हम आगे पढ़ते हैं, इसमें श्लोक संख्या हम लोग 39 पढ़ते हैं, ठीक है। 39 क्लियर है? 38 से लेके 53 तक क्या है? निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग। तो 39 नंबर श्लोक, ओके। यहाँ एक पार्ट हमने कंप्लीट किया अभी 37 तक, वो क्या था? सकाम कर्म योग, बॉडी कर्म। यहाँ तो कोई प्रश्न की नहीं का, इसको हम पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। एनी डाउट? हाँ पूछिए। फिर से पूरा लाइन पढ़िए। 37 तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। 39 से लेकर के 38 से लेकर 53 तक एक पार्ट है जिसमें निष्काम कर्म बताया गया, बुद्धि योग बताया गया, वो हम कवर अप करेंगे। तो 37 तक कोई प्रश्न पूछ सकते हैं आप सकाम कर्म योग से रिलेटेड, ठीक है। तो बॉडी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर श्लोक। ऐसा तेहावितं सांख्ये बुद्धिर्योगातिमाशिनुः बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धा प्रयास्यति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। इसमें एक वर्ड आया है बुद्धया युक्तो एंड एक वर्ड है शृणु। तो शृणु वर्ड गीता में बार बार आता है। शृणु मतलब क्या होता है? जस्ट हियर, सुनो। भगवान बोलते हैं ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लेसन देते हैं क्लासेस में भी, आपने सुना होगा, टीचर्स एग्जांपल दे, अभी ध्यान से सुनो, है ना, कोई बातें नहीं करेगा। वैसे ही भगवान अलर्ट कर रहे हैं बार बार गीता में, ये वर्ड आप बार बार सुनोगे, शृणु, अब सुनो। मतलब अभी माइंड अगर भटक भी रहा, क्या हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। तो जैसे ये बुद्धि योग की बात की ना, भक्ति की बात की भगवान ने, तो बोले सुनो, अभी ध्यान सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। और शायद ये पहली बार बोला है शृणु, इसके पहले शृणु नहीं बोला था भगवान ने। मतलब आएगा, आगे भी बहुत बार आएगा गीता में शृणु वर्ड, लेकिन अभी तक जो जब भगवान ने बोलना शुरू किया है दूसरे अध्याय से, तो पहली बार यहाँ पे शृणु वर्ड यूज किया, आगे भी यूज करेंगे। फिर क्या बोल रहे? बुद्धया युक्तो यया पार्थम कर्म बंधा प्रयासति। ओके, अर्थ पढ़िए कोई पीछे से। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो अभी भगवान ने कहा कि देखो, अभी तक तुम्हें जो मैंने बताया वो क्या किया? एनालिटिक बताया। एनालिटिक मतलब उसमें जो घटाव ऐसा कुछ विश्लेषण होता है वो बताया। मतलब बहुत ज्यादा मैंने स्पीड लेवल पे नहीं बताया बातें। तुम्हें कहाँ पे बताया मैंने? शरीर के लेवल बताया, ऊपर ऊपर बताया है। लेकिन अभी जो बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ? डीप डाइव लगाने वाला हूँ। कहाँ डीप डाइव लगाने वाला हूँ? आत्मा के लिए, है ना। तो ये मैं बताने वाला हूँ, तो ये ध्यान से सुनो। और फिर क्या बता रहे हैं? अगर तुम ये करते हो तो क्या होगा? When you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. तुम्हें क्या होगा? पाप पुण्य के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अभी भगवान ने कहा ना, जिससे काम कर कहा तुम ऐसा करो तुम्हें क्या मिलेगा? पाप मिलेगा, और ऐसा करो तुम्हें क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। तो पाप पुण्य भी भगवान ने बताया, लेकिन अभी भगवान क्या बताने वाले हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा।
तो ये ज्ञान जिसका नाम है निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग, ये भगवान यहाँ पे देने वाले हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अभी तुम ध्यान से सुनो इसके बारे में। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 39 में भगवान बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं, और आगे भगवान बता रहे हैं कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। 40 श्लोका हम लोग पढ़ते हैं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 40 नंबर, 41 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। ठीक है, 40 और 41 हम श्लोक लेते हैं। नेहा भ्रिकमणा अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। यस, पढ़िए। एक प्रयास में तो हानि होती है, ना ही हाथ पिछू इस पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है, कर सकती है। अगला श्लोक ले लेते हैं, 41 नंबर श्लोक। व्यवसात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना बहुशाखान्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनाम्। पढ़िए। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं किस योग की बात कर रहे हैं, ये बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं। तो भी आपने सुना आत्मा के बारे में भगवान बताया, फिर क्या बताया, सकाम कर्म बताया, शरीर के कर्म में पाप और पुण्य लगेगा। एक और कर्म बता रहे हैं यहाँ पे, बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब आत्मा के ऊपर कर्म करो। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मालूम है आप लोग को? अपने अपने 2 सुना हो, एक कर्म एक विकर्म। कर्म बोले तो अच्छे कर्म, जो यहाँ भगवान बता रहे हैं शास्त्रों के अनुसार कर्म करो, जो बताया गया वो करो, अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, क्या हो गया आपका कर्म। विकर्म बोले तो शास्त्रों के विपरीत करो, पाप कर्म क्या हो गए, विकर्म हो गए। लेकिन एक कर्म है जो ना कर्म है ना ही विकर्म है, राइट? तो उसमें ना पाप लगेगा ना ही पुण्य लगेगा। तो ये जो है कर्म, वो कौन सा कर्म है? अकर्म। क्या नाम है इसका? अकर्म। और अकर्म कौन करते हैं? जिनकी बुद्धि होती है। जिनकी बुद्धि होती है क्या करते हैं? अकर्म करते हैं, बुद्धि योग का पालन करते हैं। जिनकी अल्प बुद्धि होती है वो क्या करते हैं? कर्म कांड करते हैं या सकाम कर्म करते हैं। जिनकी बुद्धि होती है थोड़ी, वो क्या करते हैं? वो अकर्म करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि का पालन करो। क्यों? क्योंकि भगवान ने बताया अभी पीछे के पार्ट में 31 से लेकर 37 में कि तुम ऐसा करो तो पाप लगेगा, ऐसा करो तो पुण्य लगेगा। वही पाप और पुण्य लगेगा तो क्या चक्कर है? पाप पुण्य झेलने के लिए यहाँ पे हमें आना पड़ेगा। अभी पाप भी ले या पुण्य भी ले, संसार में तो आना पड़ेगा ना। और संसार में क्या है? दुख ही दुख है। जो अच्छे लेवल पे भी है वो भी दुख झेल रहा है, अलग लेवल दुख झेल रहा है वो। लेकिन जो नीचे वो भी क्या कर रहा है? दुख ही झेल रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि मोदी जी कोई दुख नहीं है या बाइडेन कोई दुख नहीं है, वो भी दुख झेल, लेकिन उसका लेवल क्या है? चेंज है। और जो भिखारी है, गरीब है, वो भी क्या कर रहा है? वो भी दुख झेल रहा है। हर किसी को दुख है, कोई खड़ा हाथ कर सकते बोलते हैं दुख नहीं है। ब्रह्मा जी तो को भी दुख होता है, पहले एंटिटी, देवताओं में साक्षात सबके पिता, उनको भी क्या होता है? दुख होता है। उनको भी इरिटेशन झेलना पड़ता है, उनको भी भगवान क्या किया, हाथ जोड़ना पड़ता है, भगवान बचाओ मुझे। उनको भी कष्ट होता है, उनके पीछे भूत प्रेत पड़ जाते हैं। मालूम है आपको? भागवत में वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी ने संसार को रचना स्टार्ट किया ना, तो ब्रह्मा जी ने रचना के जब सोचा कि करूंगा, तो सोचा कि ये बदजीव हैं, हम जैसे बदजीवों को लाना इस संसार में, तो इनको पहले क्या करना? अविद्या में डालना पड़ेगा। इनके ऊपर सोल को कवर करना पड़ेगा, अविद्या, इग्नोरेंस कवर करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि अविद्या कवर करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने अपनी छाया की ओर देखा, जो ब्रह्मा जी की छाया थी ना, उसको देखा। तो उस छाया की ओर देखा तो उससे उन्होंने 5 प्रकार के अविद्या पैदा की। और 5 प्रकार की अविद्या जो पैदा की, तो उसके साथ जो है 2 प्रकार के और पर्सनालिटी उत्पन्न हो गए। उनका नाम था यक्ष और राक्षस। हाँ, तो ये पैदा हो गया साथ में। क्या क्या था वो? मोह, महामोह, ऐसे 5 प्रकार की अविद्या थी। और 3 और है,
याद नहीं आ रहा, एक तो है मोह, एक है महामोह, और 3 और है। चलो बाद में बताऊंगा, याद आएगा तो बताते हैं। जब ये विद्या हमारे ऊपर डालने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया था, उसको पैदा किया था, लेकिन साथ में क्या हो गए, यक्ष और राक्षस। अब वो पैदा लेते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे ये ब्रह्मा तो कितना सुंदर दिख रहा है, इसके साथ संबंध बनाएंगे हम लोग। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे तुम मेरे बेटे हो। वो लालची, मतलब गे वाला नेचर जो होता है ना, वो नेचर से देख रहे थे यक्ष और राक्षस ब्रह्मा जी, इनके साथ संबंध बनाए, कपलिंग करेंगे साथ, हम संभोग करेंगे इनके साथ, कितना सुंदर दिख रहा है। तो ब्रह्मा बोलते बेट तुम मेरे से बन हुए हो और तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे। तो ब्रह्मा जी जो है वो फिर अपना वो शरीर क्या करते हैं, त्याग करते हैं। इस शरीर से ही क्या हुआ, ऐसी मेंटलिटी आ गई है, तो इस शरीर को त्याग करते हैं। उस शरीर को त्याग किया, उस शरीर का नाम पड़ा रात। तो रात जो है ब्रह्मा जी का एक शरीर का त्याग है, जिसको 2 लोग पकड़ के रखते हैं, 2 बेटे उनके पकड़ के रखे हुए हैं, 2 बेटे उन निवास करते हैं रात में। क्या है उनका नाम, यक्ष और राक्षस। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पकड़ के रखते हैं। वैसे ही फिर दिन से भगवान की, ब्रह्मा जी की बुद्धि थोड़ी सी सात्विक हुई, तो उससे दिन प्रकट हुआ। दिन से कौन आए, देवता है। ब्रह्मा जी के फिर थोड़ा लस्ट विचार आया ब्रह्मा जी के अंदर, थोड़ा कामुक विचार आ गया, तो उससे संध्या प्रकट हुई और उसमें आए भूत और प्रेत। तो अब देखिए ब्रह्मा जी सृष्टि रचने जा रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टोरी कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनको भी बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो हम और आप सोचे कि हम यहाँ बड़े आराम से हैं, तो ऐसा नहीं है, हमें बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अरे तुम इतना चक्कर में पड़े क्यों रहे हो, सबसे अच्छा क्या करो, बुद्धि योग का पालन करो ना। ये सकाम कर्म योग पढ़ना है क्या, कर्म कांड क्यों करना है, ऐसा करेंगे ऐसा मिलेगा, ऐसा करेंगे वैसा मिलेगा। सबसे अच्छा क्या करो, बुद्धि योग का पालन करो। ऐसे भगवान ने बहुत टाइम, देखो सकाम कर्म भगवान ने कितने श्लोक लिए, कितने श्लोक है, 31 से लेकर के, हाँ, और इसमें कितने श्लोक है, 38 to 53, कितने श्लोक हो गए, नहीं 38 to 53, 15 श्लोक हो गए। ज्यादा श्लोक इसमें लिया, इसमें लिया, ये बुद्धि योग बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवसात्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदन बहुशाखः तस्य बुद्धिरो व्यवसायिनम। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मैंने ये श्लोक सुना, कौन श्लोक सुना, 41 नंबर श्लोक जब सुना, तो क्या हुआ, मेरी मेंटलिटी जो है बिल्कुल चेंज हो गई, मैं बिल्कुल फोकस हो गया। कौन श्लोक सुनने के बाद, 41 नंबर श्लोक सुनने के बाद। क्योंकि यहाँ पे भगवान क्लियरली कह रहे हैं कि अगर तुम जान गए हो कि तुम कौन हो, आत्मा हो, तुम्हारा क्या ड्यूटी है, क्या करना चाहिए, हमें बिल्कुल फोकस होना चाहिए किसके प्रति, अपने भक्तिमय कार्यों के प्रति। हाँ, इसका हम तात्पर्य में 1-2 लाइन लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 41 नंबर श्लोक के पर्पट में जाइए और यहाँ पे सेकंड पैरा को कोई पढ़िए जोर से। द रिजोल्यूट पर्पस ऑफ अ पर्सन, हिंदी पढ़ सकते हैं अगर हिंदी बुक है तो। सेकंड पैरा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, सॉरी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा जो मेन पर्पस है, इस सोसाइटी का मेन पर्पस है, वो पर्पस क्या है, लोगों को एक ज्ञान देना। क्या ज्ञान देना, कि हमें बुद्धि योग पे काम करना है। कर्म तो कर रहे हैं सभी लोग, कैसे कर्म करें, निष्काम कर्म योग करें, सकाम कर्म योग ना करें, क्योंकि सकाम कर्म करके पुण्य और पाप का चक्कर लगेगा और फिर क्या होगा, हम असंतुष्ट ही रहेंगे, पुण्य भी करें पाप भी करें असंतुष्ट ही रहेंगे। तो हमें निष्काम कर्म योग का पालन करना चाहिए। और इसके पहले श्लोक था वो क्या था, नेहा विक्रमणा नस्तो, उसमें क्या कह रहे हैं, वास्तव में इसमें कोई हानि है ही नहीं, पाप में भी हानि है, पुण्य में भी क्या है, हानि है। होता है क्या एक्चुअली, ये पृथ्वी है बीच में, ऊपर क्या है स्वर्ग लोक, नीचे क्या है पाताल लोक। तो हम पृथ्वी बीच में रहते हैं। अब अच्छे कर्म करते कहाँ जाते हैं, ऊपर स्वर्ग लोक में जाएंगे, ऊपर जाते जाते चंद्र लोक हो गया, सूर्य लोक हो गया, या फिर सबसे ऊपर जाएंगे ब्रह्मा के लोक पे जाएंगे, सिद्ध लोक, वहां पे जाते हैं जहाँ पे साधु लोग तपस्याएं करते हैं, वहां से जाते हैं।
और बुरे कर्म करते हैं तो नीचे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पताल, रसातल, हाँ तल पतल, ऐसे नीचे जाते हैं। जितना नीचे, जैसे जैसे बुरे कर्म उतना नीचे हम जाते रहते हैं। आना यहीं पे है, पाप किए यहाँ पे दंड मिलेगा, फिर कहाँ पे आए? धरती पे आ गए। पुण्य किए वहां पे मजे किए, फिर कहाँ पे आ गए? धरती पे आ गए। तो अच्छा, ये धरती पे आना बार बार, मजे आ रहे हैं आपको? कितने लोग मजे आ रहे हैं यहाँ पे? सबको सजे मिल रहे हैं, किसी को मजे? तो एक रास्ता बीच का जो हम सबको सौभाग्य से मिला है, 95% लोगों को ये मालूम नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं क्या बताऊंगा, भगवान गीता में बता रहे हैं, साथ साथ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उनकी कृपा से हमें बात मालूम चली है। तो 95% जो लोग हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनको ये रास्ता मालूम है, ऊपर का और नीचे का। लेकिन बाकी धर्म के लोगों को भी, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, ऊपर का नीचे का। लेकिन वी आर वेरी फॉर्चुनेट पीपुल, हमें क्या मालूम है कि बीच का भी रास्ता है, इन सब से बाहर ले जाता है। हाँ, यहाँ पे कहीं चार्ट लगा है? नहीं लगा है। तो वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है कर्म या बुद्धि योग। अगर हम ये पालन करते, ना पुण्य लगता है ना पाप लगता है, और हम कहाँ जाते हैं? सीधे भगवान के धाम, जिसके बारे में भगवान कंफर्म करते हैं कि एक बार कोई यहाँ आ जाता है, दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आता है। राइट? हरि बोल। वी आर सो मच फॉर्चुनेट पीपल, कितने भाग्यशाली कि हमें ये रास्ता मालूम चल गया है। राइट? तो यहाँ पे गीता में भगवान कह रहे हैं कि इसमें कोई हानि नहीं है, थोड़ा सा भी लॉस नहीं है। तो मतलब इस बात को फॉलो करते हो तो। श्रीला प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति ने बोला, श्रीला प्रभुपाद आप इतना डेडिकेटली प्रचार कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि क्या है आप भगवान को मानो, भक्ति योग पालन करो, बुद्धि योग पालन करो, और कृष्ण होते हैं, कृष्ण के पास जाना है, ये बीच रास्ता बता रहे हो। लेकिन सपोज हम पूरे लाइफ टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और ये 4 नियम पालन करते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, एंड फाइनली क्या होता है कि मृत्यु के बाद मालूम चले कृष्ण है ही नहीं, देन तुम्हारा सारा एफर्ट बेकार गया। ना हम मॉल गए, ना मूवी देखे, ना वेब सीरीज देखा ना इधर उधर के मजे लिए, चाट पकौड़े फलाना दिखाना, कुछ नहीं किया, स्ट्रिक्टली लाइफ को जिया, और कृष्ण है ही नहीं, फिर तो हम लॉस में आ गए ना। प्रभुपाद जी मुस्कुराए। प्रभुपाद जी बोलते हैं यस यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो कि अगर हम अच्छे लाइफ को जीते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा सोते हैं, कोई बीमारी नहीं होती हमें, हम अच्छा रिलेशन डेवलप करते हैं, एक अच्छे जेंटलमैन से रहते हैं, भक्त बन के रहते हैं, और चलो कृष्ण है नहीं, फिर भी इतना तो है कि हम क्या किए, एक अच्छा जीवन जी लिए, जिसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं था, एंजाइटी नहीं थी, परेशानी नहीं थी, एक कूल माइंड होकर हमने क्या किया, अपने लाइफ को बिता दिया। चलो कृष्ण नहीं है। लेकिन अगर हम पूरा सिंफुल लाइफ जीते हैं, पूरा लाइफ क्या सिंफुल जीते हैं, सारे पाप कर्म करते हैं, और बाद में मालूम चले कृष्ण है मृत्यु के बाद, और नीचे यमराज जी खड़े, आ जाओ बेटा चलते हैं, तुम्हें पकौड़े बनाते हैं अभी आके, फिर क्या होगा? तो व्यक्ति वाला यस प्रभुपाद। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण पे विश्वास नहीं भी है ना, तो भी क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर जगह हम क्या करते हैं, मान के ही चलते हैं, बिना मान के कहीं भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आप इंजीनियरिंग डिग्री लेने के लिए जाते हैं, तो ये मान लेते हैं कि चलो पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें जॉब लगेगा। बोले नहीं नहीं, अभी पहले दिन मुझे जॉब चाहिए, फर्स्ट ईयर ही बोले जॉब चाहिए, तो ऐसा होता है क्या? मान के चलते हैं। कोई मैथ हम सोल्व करते हैं, हम बड़ा सा जो मैथ होता है उसको सोल्व करते हैं, तो कुछ ना कुछ स्टार्ट में मानना पड़ता है, x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, फिर जाके उसका आंसर मिलता है। माने ही नहीं, मैं नहीं मानूंगा, तो क्या होगा? आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सेम वे हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि क्या है, बुद्धियों का पालन करें तो क्या होगा, हमें जो मिलने वाला रिजल्ट वो बहुत ही हाई लेवल का रिजल्ट हमें मिलने वाला है। तो दैट्स वाई हम आगे बढ़ पाएंगे। भगवान यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि नेहा विक्रमणो आस्ति, कोई लॉस नहीं है इसमें, क्या है, आपका फायदा ही फायदा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या हम अभी आ रहे हैं एक्चुअली इसमें 41, 42, 43, 44 इसमें भगवान बता रहे हैं बुद्धि योग की विशेषता। हाँ, तो इसमें
41 में बताया भगवान ने कि अगर हम ये पालन करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, 1 पॉइंटेड होना चाहिए। मन क्या होता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, मन भटकता नहीं। प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि मैंने जब इस श्लोक सुना 41 नंबर श्लोक, तो मेरा मन क्या हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, मेरे गुरु के प्रति में निष्ठा क्या हो गई, बढ़ गई। प्रभुपाद जी के पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन थे, फैमिली थी, बच्चे थे, बिजनेस थे। प्रभुपाद जी ने देखा कितने सारे उन्होंने जॉब प्रोफाइल भी चेंज किया, पहले कहीं काम कर रहे थे, फिर कुछ और बिजनेस किया, फिर कहीं और बिजनेस किया, फिर मुंबई गया के बिजनेस किया, फिर दिल्ली आ गए, फिर इलाहाबाद चले गए। तो ऐसे प्रभुपाद जी सोच कैसे हम करें, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे मैंने स्लो पे फोकस किया ना, तो मेरा माइंड क्या हो गया, बिल्कुल फोकस हो गया कि नहीं अभी क्या करना है मेरे को, जो भी काम करना है केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं 41 में कि बुद्धि योग के पालन करने से हमारा माइंड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाए, फोकस्ड हो जाता है। वैसे हम सभी का माइंड क्या अनफोकस्ड है, डिस्ट्रैक्शन है नहीं है ना, चैंटिंग के समय भी डिस्ट्रैक्शन है, बाकी टाइम रहता ही रहता है। तो अगर हम बुद्धि योग का पालन करें, भक्ति योग का पालन करें, हमारा माइंड क्या होता है, फोकस। आप सबने इसको रियलाइज तो किया ही होगा। यस, जैसे हम भक्ति का पालन कर रहे हैं और जब हम अवॉइड नहीं, मूवी नहीं देखेंगे, हम 4 नियम पालन करेंगे, हम गलत काम नहीं, तो माइंड क्या होता है हमारा, फोकस, मन बहुत भटकता नहीं है, एजिटेट नहीं होता है। तो ये पहला फायदा जो है ये होता है बुद्धि योग का पालन के, बता रहे हैं भगवान बेनिफिट क्या है। और बता रहे हैं कि ये लोग क्या होते हैं, बुद्धि योग का पालन करते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान मनुष्य होते हैं इस संसार के। उनका माइंड क्या होता है, 1 पॉइंट पे फोकस होता है और वो कर्म कांड से बहुत ऊपर चले जाते हैं। 45 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, वी हैव नो टाइम इसलिए हम श्लोक का नहीं ले रहे हैं, हालांकि तात्पर्य में जाए तो बहुत कुछ है। आप लोग पढ़ के आए तात्पर्य वगैरह, पढ़ के नहीं पढ़ के आए, पढ़ के आए, तो कहीं पे आप लोग को डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है तो हम नहीं जा रहे। वैसे बहुत एक श्लोक पे ही हम चाहे तो 1 घंटे 1.5 घंटे डिस्कशन कर सकते हैं, बट टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। तो जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, तो जिस श्लोक में दिक्कत है, ये लाइन मैंने पढ़ी थी, तो यू कैन रेज योर हैंड। 45 नंबर श्लोक में जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो क्या है कि अगर हम बुद्धि योग का पालन करते हैं तो हम कर्म कांड से बहुत ही ऊपर चले जाते हैं, पाप पुण्य से बहुत ऊपर चले जाते हैं अगर हम सिंपली कर्म कांड का पालन करते हैं तो। ओके 39 हो गया। तो कितने बजे क्लास करना है, आई थिंक स्टार्ट ही हुआ है क्लास 50 में, क्योंकि सभी लोग लेट आए थे। तो क्लास इन कितने बजे करना है आप लोग बताओ। 2 बजे मैं कंप्लीट जाऊँ तो 10 मिनट कंप्लीट कर सकता हूँ। 2 बजे चलेगा ना उत्कृष्ट को, 2 बजे चलेगा, क्योंकि सब बच्चे ही लेट आए तो फिर क्लास वैसे 12 में स्टार्ट हो, 1.5 घंटे में हो जाता, लेकिन स्टार्ट काफी लेट हुआ, सब लोग बिजी थे। तो हम दो मतलब 3 से 4 बंद हो जाए ना, तो 3 बजे तक सेवा जो करनी है प्लीज उसके लिए रेडी हो, उसके रेडी हो। तो ठीक है, मैं 2 बजे एक्चुअली कंप्लीट कर दूंगा, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। बाकी आपके पर्सनल क्वेश्चन होगा फिर बाद में, क्लास के बाद मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा फास्ट चलेंगे इसमें। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये अगर हम बुद्धि योग का पालन करते हैं, क्या होते हैं, हम कर्म कांड से बहुत 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 ऊपर चले जाते हैं। और आगे 3 श्लोक हैं 47, 48, 49, इसमें भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग का पालन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम बुद्धि योग का पालन करेंगे। हम एक श्लोक इसमें से लेते हैं, श्लोक संख्या 47। 47 कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमः ते संगोऽस्त्वः कर्मणि। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना, कर्म करने के लोग इसको इतना कोट करते हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं गीता में कर्मण्यवाधिकार, क्या कर रहे हो ये तुम, है ना, अपना कर्म छोड़ के भाग रहे हो भगवान की भक्ति। भगवान कह रहे हैं कर्म करो। ये फर्स्ट वर्ड तो लोग बोलते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, लेकिन बाकी के वर्ड भूल जाते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते, फिर क्या करे भगवान, मां फलेषु कदाचना, मां मतलब मेरे को फल दो तुम, और क्या बोल रहे हैं, मां कर्म फल भतुर भूमा ते संगोस तो कर्मणि। कोई पढ़िए इसका अर्थ, जोर से पढ़िए पीछे से। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, हाँ। तो कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं, तो ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो ये बुद्धि योग का इसेंस, कैसे बुद्धि योग का हम पालन करें।
सिंपल करना है, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं ना, उसका जो फल है किसको अर्पित करें? भगवान को। पेड़ लगाते हैं हम और मान लो आम निकल रहा, हम क्या बोलेंगे? ये आम मेरे फल का, सॉरी मेरे मेहनत का रिजल्ट, ऐसा बोलेंगे हम? बोलते हैं क्या? जो बोलते हैं वो मूर्ख है सही में, और संसार के लोग ऐसे ही हैं। क्या बोलते हैं? ये पेड़ मैंने लगाया था और देखो ये फल भी मेरे कारण आ रहा है। लेकिन क्या उसके कारण हो रहा है ये आम का पेड़? आम का पेड़ लगाने की बुद्धि किसने दी? क्या उसके अंदर बुद्धि खुद ही आ रही है? डॉक्टर ने 2 बूंद जो है दवा डाल दी उसके मुंह के अंदर कि लो तुम्हारे आम के पेड़ लगाने की बुद्धि डाल रहा हूँ, ऐसा होता है? भगवान ने बुद्धि दी। पहले तो भगवान ने बुद्धि दी आम के पेड़ लगाने की, फिर उस आम पेड़ को रक्षा किसने किया? आम पेड़ को बड़ा किसने किया? आम में फल कहां से आया? सारा कुछ भगवान कर रहे हैं, क्रेडिट कौन लेता है? मेरे कारण ये आम का पेड़ जो है पैदा लिया है, मैं इसका मालिक हूं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मूर्ख होते हैं, और जो ये कहते हैं कि ये जो आम आया है इसमें पूरा क्रेडिट किसको जाता है? भगवान को जाता है, भगवान की कृपा से आम आया है, तो वो बुद्धि योग का वास्तव में पालन कर रहे हैं। तो हमें यही करना है, नॉट वेरी टफ। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल। यही करना है, हमें क्या करना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फैमिली मैन है, जो भी कर रहे हैं, उसको हमें किसके लिए अर्पित करना है? भगवान की। जो कुछ हमारा है हे प्रभु तुम्हारे चरणों में अर्पित है। जस्ट ये कर देना तो हम क्या हो जाएंगे? भगवान के भक्त माने जाएंगे। यही है भक्ति योग, यही है बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग। जो भी है भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। ये भावना हमें विकसित करनी है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? हम सारे कर्म के फलों से मुक्त हो जाते हैं, हमें कोई भी कर्म का फल लगता नहीं है, और हम रिलैक्स फील करते हैं, हल्का फील करते हैं। जैसे कि एग्जाम में अच्छा हल्का फील होता है ना, चलो सब कुछ निपट गया। तो वैसे ही अगर हम सारे फल भगवान को दें तो बहुत रिलैक्स माइंड, कूल माइंड रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। लेकिन जहां पकड़ते हैं ना, अटैचमेंट लगाते हैं, ये मेरा, मेरे वजह से आया, मेरे वजह से आया, तो वो हमें बर्डन देता है, शरीर पे बोझा बन जाता है। राइट? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर कुछ भगवान के लिए अर्पित कर देना चाहिए। जो भी डिग्री मिली, जो भी सम्मान मिला, सब किसको देना है? भगवान को देना है। तो 47, 48, 49 में भगवान बता रहे हैं कैसे हम बुद्धि योग का पालन करें। ओके, अभी हम आगे आते हैं 50 से लेके 53 नंबर श्लोक में। 50, 51, 53 इसमें भगवान बता रहे हैं कि अगर हम बुद्धि योग का पालन करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं, है ना? बहुत डिटेल में बहुत साइंस बताया। पहले बताया बुद्धि योग होता क्या है, फिर क्या बताया बुद्धि योग हम पालन अगर कर रहे हैं तो फिर कैसे करें, फिर क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं अभी? बेनिफिट, लाभ क्या है, कितने श्लोक में? 51, 52 और 53 में। तो पढ़ते हैं, एक श्लोक मिल लेते इसके बीच का। 50 श्लोक की ले लेते, 50 नंबर, 50 नंबर। बुद्धि योग तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृत है, तस्मादोगाय योजस्वः योगः कर्मसु कौशलम्। यस, पढ़िए जोर से। तो फायदा क्या है बुद्धि योग पालन करने से? हम अपने सारे पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। पहले तो पाप और पुण्य लगेगा ही, दूसरा क्या है, जो पीछे का भी अकाउंट है ना हमारा पाप पुण्य, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी क्लियर हो जाएगा। कितना फायदा है, एक तो लग भी नहीं रहा है, बाकी पीछे अकाउंट भी क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे हम लोग। गाड़ी चलती है न्यूट्रल में, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है, न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल में क्या होता है? रिलैक्स हो जाएंगे, और जैसे रिलैक्स हो जाएंगे मन क्या होगा? बिल्कुल पीसफुल। अभी आगे भी बताएंगे कैसे बुद्धि योग पालन करते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कैसे वो बोलते हैं, कैसे खाते हैं, उनका व्यवहार कैसा, बहुत ही डिटेल में उनके बारे में बताने वाले हैं। तो हम पीसफुल हो जाएंगे अगर हम बुद्धि योग का पालन करते हैं। तो क्या बता रहे हैं 50 में? हमें रिएक्शन नहीं लगेगा। आगे बता रहे 51 नंबर श्लोक बता रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या होता है? जन्म मृत्यु के चक्र से भी बाहर हो जाता है। सिंपल, बुद्धि योग का पालन करें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाएंगे। लेकिन सकाम कर्म का पालन करें क्या होगा? जन्म मृत्यु चक्कर में हम पड़े ही रहेंगे, साइकिल में हम फंसे ही रहेंगे। और क्या बता रहे हैं
कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा जो मन है बिल्कुल स्थिर हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है, बिल्कुल शांत स्थिर हो जाता है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग को कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। उनका मन बहुत ज्यादा भटकता नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है संसार में, हमारा मन क्या है, बहुत ही गंदा हो रखा है। हमेशा क्या होता है, वो भटकते रहता है और हमेशा सारे पाप कर्म करवाते रहता है। तो फाइनल कंक्लूजन लाइन जो बता रहे हैं भगवान 53 नंबर श्लोक में बुद्धि योग वाले पार्ट में क्या बता रहे हैं कि ऐसे लोग क्या होते हैं, उनका मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ। So this is the final statement, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है 53 नंबर श्लोक में, राइट। और आगे फिर बता रहे हैं भगवान स्थित प्रज्ञ के क्या क्या बेनिफिट है, वो कैसे खाता है, कैसे बोलता है, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्थित प्रज्ञ का और डिटेल हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी लेस टाइम, बट फिर हम कवर करते हैं 15 मिनट में स्थित प्रज्ञ वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे भगवान ने एंड किया स्थित प्रज्ञ के ऊपर, और फिर अर्जुन का प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है, हम इस प्रश्न को ले लेते हैं। 53 के बाद हम प्रश्न लेते हैं अर्जुन का 54। ओके, यहाँ तो कोई डाउट है इस वाले पार्ट में, बुद्धि योग वाले पार्ट में? हमने 2 पार्ट कवर किया, एक सकाम कर्म दूसरा बुद्धि योग निष्काम कर्म। तो अभी बुद्धि योग वाले पार्ट में, निष्काम कर्म वाले पार्ट में एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, या आपने कोई पर्पट पढ़ा, कुछ आपको कंफ्यूजन है उसमें? यश प्रभु। अभी आपने बताया कि कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म, यस। आपने कहा अकर्म मिड का पार्ट है, मतलब इसका तो हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रकृत में ही कहीं बोला है अकर्म पाप में है। अकर्म पाप नहीं, विकर्म पाप में है। नहीं लिखा हुआ है। पूरा लाइन पढ़ी, हिंदी का पता नहीं। अकर्म मतलब हमें कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। हाँ, अकर्म में सिर्फ भक्ति ही आती है। अकर्म, हाँ, बुद्धि योग आता है, भक्ति आती है। मैं पूरा प्रकृत पढ़ूं और नहीं, वो पूरा लाइन पढ़िए, कहाँ पे लिखा हुआ है? अतः भगवान अर्जुन, मैं पूरा पहला ही पढ़ता हूँ। हाँ। अतः भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसे आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पाप में है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। हाँ, तो ये जो सीन है ना, वो सीन ऐसा है, बता रहे हैं कि एक्चुअली अर्जुन के लिए क्या था, अर्जुन अगर बोले कि मैं बिल्कुल अकर्म में चला जाऊंगा, है ना, डिटेल में देखें तो आशीष प्रभुपाद जी एक भाव बता रहे हैं कि अर्जुन के बताने के पीछे भाव क्या, भगवान का भाव क्या है। इसको इंग्लिश में ज्यादा क्लियर होगा। हिंदी में क्या होता है ना कि जो लिखा हुआ था प्रभुपाद जो भाव दे रहे हैं वो चेंज हो जाता है, तो हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस आता है। कई बार आप उसी लाइन को हिंदी में पढ़ोगे, उसी लाइन को इंग्लिश में पढ़ोगे, बिल्कुल भाव चेंज होता है। तो बेटर रहेगा आप इसको इंग्लिश में पढ़िए। एक्चुअली प्रभुपाद जी का मूड क्या इंग्लिश मालूम चलता है। हमारे कई सारे महाराज कहते हैं कि वास्तव में इंग्लिश इज अ मलच्छा लैंग्वेज, सबसे बेकार लैंग्वेज। लेकिन अच्छी बात क्या है कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है, इंग्लिश में ही लिखे हैं, इसलिए ये लैंग्वेज बहुत ग्लोरीफाइंग हो गया है। तो इंग्लिश वाले इसलिए हम रिकमेंड करते हैं इंग्लिश वाला पढ़िए। तो कॉन्सेप्ट पार्ट है एक्चुअली, चलो ले लेते हैं इस पार्ट को। इसमें एक्चुअली प्रभुपाद जी एक मूड दे रहे हैं। क्या मूड दे रहे हैं? अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन अगर युद्ध नहीं करने की ठान ले, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या होता, अर्जुन को फेम मिलता और उसके लिए पाप का कारण था। वो पाप ही करता है, युद्ध नहीं करता। तो अर्जुन के लिए क्या था, वो युद्ध तो करे लेकिन किस भाव से करे, अकर्म भाव से करे। लेकिन अगर उसने अकर्म भाव को नहीं अपनाया तो वो एक्चुअली पाप कर रहा था। ये एक्चुअली प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि अकर्म भाव में नहीं कर रहा ना, वो अपने भाव से करेगा युद्ध, तो क्या होगा, वो पाप करेगा। इसलिए तो अर्जुन यहाँ पे फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं। तो चूंकि फ्रस्ट्रेट इसलिए हुए हैं क्योंकि अभी भगवान ने ज्ञान दिया ना, तो अर्जुन का भाव क्या होगा, अभी अकर्म भाव से करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी एक मूड दे रहे हैं कि अकर्म भाव से अगर वो नहीं करेगा तो एक्चुअली पाप में कार्य करेगा। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दैट्स व्हाई रिकमेंड करते हैं इंग्लिश में। हिंदी में थोड़ा होता है एक्चुअली, कई सारे आचार्यगण कहते हैं, मतलब हमारे भक्त लोग कहते हैं कि हिंदी में जब ट्रांसलेशन हुआ उस टाइम पे जब प्रभुपाद जी थे, उसमें कोई बहुत स्कॉलर लोग थे नहीं हिंदी के। तो जिसने हिंदी ट्रांसलेशन किया ना, वो थोड़ा सा मायावादी था, थोड़ा सा पिंच उसमें क्या था, मायावाद का था। तो उसके वर्ड बड़े अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, उसमें भगवान को उसने थोड़ा साइड कर दिया। तो दैट्स व्हाई हम खास गीता के हम रिकमेंड नहीं करते। मोहम्मद जी कहते हैं कि गीता पढ़ना है तो किसमें पढ़ना चाहिए, हमें
इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। अगर आप समझ सकते हैं इंग्लिश में ही पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा हिंदी से इंग्लिश ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखा है। ओके, और कोई प्रश्न यहाँ तक बुद्धि योग वाले पार्ट में? नहीं। तो अभी इंड कहाँ पे हुआ था? इंड हुआ था कि स्थित प्रज्ञ के ऊपर। अर्जुन अभी प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाचः स्थित प्रज्ञस्य का भासः समाधिस्तस्व केशवः स्थिति किं प्रभासेतः किमासित वर्जित किम। तो कई सारे प्रश्न अर्जुन ने एक ही श्लोक में पूछ दिए। आप पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तो पहला है का भाषा, स्थित प्रज्ञ का भाषा, मतलब कि उसका सिम्टम क्या है, आप बताइए वो पहले मुझे। किम प्रभाषा, वो कैसे बोलता है। किम असितः, कैसे वो बैठता है। किम वर्जितः, और कैसे वो टहलता है, चलता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे क्योंकि अर्जुन भी स्थित प्रज्ञ बनना चाह रहे थे। अर्जुन इन्फ्लुएंस हो गए थे, जो भगवान ने ज्ञान दिया ना बुद्धि योग का, वो इन्फ्लुएंस हो गए थे। इसलिए इन्फ्लुएंस होने के बाद हम प्रश्न पूछते हैं। जब हम क्लास करते बोलते हैं बहुत अच्छा क्लास पूछिए, अब ये प्रश्न है हमारा, थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो अर्जुन अगर प्रश्न पूछ रहे हैं मतलब वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं, तो भगवान भी इसका जवाब देंगे। तो भगवान क्या बताते हैं, स्थिति प्रज्ञ के बारे में बहुत डिटेल बताते हैं आगे। तो पहले बता रहे भगवान सिम्टम, लक्षण क्या होते हैं स्थिति प्रज्ञ के। तो 55, 56, 57 श्लोक में भगवान सिम्टम बता रहे हैं स्थिति प्रज्ञ के। तो श्लोक संख्या 55 ले लेते हैं। प्रजाहति यदा कमान सर्वः पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टम् स्थित प्रज्ञाश्च तदोचयेत्। पढ़िए इसका अर्थ। The supreme personality of Godhead set forth Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arise from mental unfitting, and when his mind does not find satisfaction in the self alone, when he is said to be pure transcendental consciousness. तो यहाँ पे 55, 56, 57 इन श्लोकों में एक्चुअली प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवान बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं कि इन के लक्षण क्या होते हैं। हाँ, वो कैसे एक्चुअली बोलता है। तो क्या बता रहे हैं, वास्तव में क्या करता है वो तीनों प्रकार के जो दुख हैं उससे क्या होता है, बिल्कुल मुक्त होता है। फिर क्या बता रहे हैं, वो क्या होता है, उसको सुख और दुख में कोई भी कष्ट नहीं होता है। फिर क्या होता है, वो दुख में सुख में अटैचमेंट से फ्री होता है। फिर क्या होता है, उसका माइंड जो होता है बिल्कुल स्टडी होता है। 56 नंबर श्लोक में आप देख सकते हैं इसमें, दुख स्वेन दुग्मेन सुखेषु विगत स्पृहा, वो बिल्कुल से मुक्त होता है। फिर क्या बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा अच्छे कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो ना सुख में ना दुख में क्या होते हैं, उदास होते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसमें लाइन है 57 नंबर श्लोक में, यह सर्वानाभिस्त्र अप्रायम शुभाशुभम नाभिनंतिम ना दुष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। बता रहे हैं कि वास्तव में क्या होता है, संसार में कोई उनकी बड़ाई कर दे या कोई उनकी बुराई कर दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है, अच्छा लाइन है। जनरली क्या होता है, इफेक्ट होता है ना हमारा, झूठा भी कोई बड़ाई कर दे क्या होता है, फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह। और कोई झूठा भी अगर जो है हमारा बहुत अच्छे से प्रशंसा कर दे क्या होते हैं, फिर भूल जाते हैं। बड़ाई करने पे एक्चुअली डाउन हो जाते हैं, सॉरी बुराई करने पे डाउन हो जाते हैं, बड़ाई करने पे फूल जाते हैं। मान लो यहाँ पे बैठे हैं हमारे कौन, आज बर्थडे किनका बर्थडे हुआ है, हमारे गिरिराज में है ना, इनका खूब बड़ाई किया जाए, आज बहुत अच्छे से बड़ाई किया जाए, मतलब जो नहीं है वो बातें ही बोलो तो क्या होगा, थोड़े से फूल जाएंगे। और अब बोले हम झूठ बोलेंगे इनके बारे में लेकिन बुराई करेंगे, क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं इनकी, तो आपको अच्छा लगेगा, उदास हो जाएंगे, ये भी है क्या, नहीं ये गुण तो नहीं हो सकते मेरे अंदर।
तो झूठ में कोई बुराई करे तो क्या हम उदास हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि हम क्या है, बुद्धि योग का पालन नहीं कर रहे। तो हमारे ऊपर क्या होता है, कोई अगर प्रेज करे, कोई हमें अगर डिसरिस्पेक्ट दे, तो क्या होता है, हम उसमें उदासीन होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन बुद्धि योग का जो पालन करते हैं वो हर समय क्या होते हैं, बिल्कुल फोकस होते हैं। उनको कोई कितना बुराई करे, इसलिए बताया जाता है इन जनरल कि हमें पब्लिकली किसी का उतना अधिक सम्मान नहीं करना चाहिए। ऐसे पब्लिक में बैठ गया, किसी एक को बिल्कुल बैठा करके और पूरा व्यास पूजा मना दिया तो क्या होगा, वो व्यक्ति नीचे गिर जाएगा, क्योंकि बाहर जब निकलेगा उसकी रिलेटिव मालूम चलेगी तो क्या वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो व्यास पूजा हम किसका मना सकते हैं? केवल उन लोगों का ही मना सकते हैं जो वास्तव में व्यास पूजा मनाने के लायक हैं। जैसे हमारे आचार्यगण हैं, तो उनका हम व्यास पूजा मनाते हैं। लेकिन अभी किन्हीं भक्त को पकड़ लो यहाँ पे, क्या नाम है गुरु जी आपका? स्पेक्ल जो पहने हुए राकेश, नहीं आपके पीछे आपके, हाँ दीपक प्रभु। दीप आपका व्यास पूजा मना, मान लो यहाँ आपको बैठाया जाता है बिल्कुल अच्छे से फूलों के आसन के ऊपर, और फिर सारे भक्त जो हैं एक एक करके आएंगे, माइक पकड़ेंगे और आपकी बड़ाई करेंगे, कितना सुंदर आपका चश्मा है, कितने सुंदर इनके बाल हैं, और इनका जन्म कितने अच्छी जगह पे हुआ, ये वो। तो क्या होगा फिर? आप रह पाएंगे जिंदा? गूंजेगी बात हम बर्दाश्त नहीं। लेकिन आप सोचो, आपने देखा होगा गुरु महाराज के व्यास पूजा में कितने सारे लोग आते थे, देश विदेश से पढ़ाई करते थे, महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल जरा सा फर्क नहीं पड़ता था महाराज को। तो ऐसा हमारा स्वभाव होता है। कब होता है? जब हम क्या करते हैं, बुद्धियों का बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं, तो हम भी स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बोले या ना बोले, राइट। तो यहाँ पे 56-57 में भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में स्थित प्रज्ञ लोग जो होते हैं उनके अंदर ड्युअलिटी बिल्कुल नहीं होती, उनकी वाणी कैसे होती। फिर आगे बता रहे 58 से 63 नंबर श्लोक में कैसे वो बिल्कुल कंट्रोल होते हैं, बैठे होते हैं। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जिसमें एक श्लोक आता है कछुए का, हमें वो श्लोक ले लेते हैं एंड फिर एक और श्लोक लेंगे, फिर हम इस वाला चैप्टर को एंड करते हैं। तो श्लोक का संख्या 58 नंबर। यदा संहर्ते छायं कुमोनाव्य सर्वशः इंद्रियाणि यार्थेभ्यः तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठा। ओके, पढ़िए कोई जोर से। कछुआ अपने अंग को संतुलित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे लोग जो होते हैं 58, 59, 61, 62, 63 इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग कैसे बिल्कुल ही फोकस्ड होते हैं, फोकस्ड माइंडेड होते हैं। अभी एक गुण था ना, आपने सुना अभी बुद्धि योग वाले पार्ट में, क्या होते हैं वो? बिल्कुल ही फोकस माइंड होते हैं। कौन श्लोक था? 41 नंबर। तो सुन के प्रभुपाद जी का मूड भी बिल्कुल फोकस हो गया था। तो उसको पालन करने के बाद कैसा मूड आता है, एग्जाम्पल कैसे हम दें, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कैसे होते हैं वो। 58 में बता रहे हैं कि बिल्कुल कछुए की तरह होते हैं। कछुआ को देखा आपने जू में? जब ये हल्का सा पानी पे अगर थोड़ा पत्थर पे गया हो तो पूरा अपने पाँव को सिकोड़ के ऐसे बन जाए कि वो पत्थर ही है, जो मालूम मुझे पत्थर। फिर जब तक आप वहां से चले न जाओ, वो बिल्कुल अपने आप को अंग को सिकोड़ के रखते हैं। तो ऐसे लोग स्थिति पर कहे जाते हैं। जब भी कुछ ऐसा टेम्पटेशन आए लाइफ में कि हमको ये डाइवर्ट करने वाला है, हमें परेशान करने वाला है, हम भटक जाएं, क्या करते हैं? हम तुरंत ही अपने अंगों को खींच लेते हैं, राइट। जैसे यूट्यूब पे गए आप वीडियो देखने के लिए, फिर क्या हुआ? आपने देखा अमोघ वीडियो, नीचे क्या आ रहा था? अमोघ के और भी बहुत सारे वीडियो जा रहे थे, है ना, और नीचे कुछ न्यूज आ रहा था, कुछ उसमें मायावादी भी बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर, उनका भी क्या आ रहा था? वीडियो आ रहा था। अब क्या मन करेगा आपको? हाँ, ये भी तो अच्छा है, ये भी तो देखने में स्मार्ट लग रहा है, गूगल आपको की तरह दिख रहा है, इसको भी क्लिक कर ही लेते हैं। तो क्या हो गया? वहां पे हम फंस गए। तो मतलब स्थिति प्रज्ञ नहीं है। हम जिस काम के लिए गए थे यूट्यूब पे वही काम किए, फिर निकल आए बाहर, तो हम स्थित प्रज्ञ हैं, थोड़ा कंट्रोल है सेंसेस के ऊपर। लेकिन हम गए और स्क्रॉल करते करते कहीं और ही चले गए, तो क्या हो गया? हम स्थित प्रज्ञ नहीं है। हाँ, अभी बहुत टाइम लगेगा ऊपर जाने में। तो ये प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में, ऐसा नहीं कि गीता जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, इमेजिनेशन है, मेथोलॉजी नहीं है, प्रैक्टिकल है। ऐसा ही होता है हमारे साथ भी, होता ही नहीं होता। आप लोग फंसे इसमें, गए और अपने अंक और पसार दिया। हाँ, गए तो थोड़ा करने के और पसार दिया, तो आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया। होता है आप लोगों के साथ? नहीं होता है? होता है ना।
तो अगर स्थित प्रज्ञ बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रिक्टली फोकस होना पड़ेगा इस चीज के ऊपर कि हम क्या करें, तुरंत ही अपने को सकुचा लें, अंदर कर लें, राइट। फिर आगे बता रहे हैं हम बस एक एक जो मेन लेसन है वो आपको बता रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि हर एक श्लोक से क्या लेसन हमें मिल रहा है, क्या कैसे वो बैठते हैं, कैसे वो बोलते हैं। फिर आगे बता रहे हैं भगवान कैसे लोग क्या होते हैं, वो हायर टेस्ट को फील करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक्चुअली लेना चाहिए। 59 नंबर, विस्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जरसोपयस्यः परम दृष्टा निवर्तते। ओके, तो ऐसा क्यों कर पाते हैं, अपने को सुचा क्यों लेते हैं, वो खींच क्यों लेते हैं, क्या रीजन उसके पीछे? तो बता रहे हैं कि ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, हायर टेस्ट होता है, दैट्स व्हाई क्या करते हैं, वो खींच लेते हैं। आप अमोल को वीडियो देखने गए लेकिन आपको उससे हायर टेस्ट मिला हुआ है, मतलब उसमें रियली मजा आ रहा है, तो आप कभी मायावादी का मोटिवेशनल टॉक सुनोगे नहीं, लेकिन आपको उसमें टेस्ट नहीं मिला, अमोल के या वीडियो में टेस्ट नहीं आ रहा अभी, जस्ट आप ऊपर ऊपर सुन रहे हो। फिर क्या होगा, मन क्या करेगा, उन मोटिवेशनल टॉक को भी सुन लेते हैं, उस पर भी क्लिक कर ही लेते हैं, वो क्या बता रहा है जरा सुन लेते हैं, वो क्या प्रकाश वर्ग बता रहा है, साउंड मेडिटेशन बता रहा है, वो भी सुन लेते हैं। क्यों, आपको इधर का टेस्ट पूरा नहीं मिला, दैट्स व्हाई हम उधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जब हायर टेस्ट मिल जाएगा तो कभी हम लोअर टेस्ट की ओर नहीं जाएंगे, तो हमें हायर टेस्ट को अच्छे से लेना चाहिए। संडे क्लास में आया तो अच्छे से संडे क्लास सुनना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। तो फिर क्या होगा, कभी भी और जाके मैगजीन वगैरह नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम गीता पढ़ते नहीं है, हरिनाम करते नहीं है, भक्तों संग करते हैं, फिर क्या होता है, मन करेगा चलो यार ये कॉलेज का पार्टी हो रहा है, क्लब में जा रहे हैं, मैं भी क्लब चल ही लेता हूँ, मैं भी ये मैगजीन पढ़ ही लेता हूँ, मैं भी ये वेब सीरीज देख ही लेता हूँ। हमारा ये हाल हो जाए, क्यों, हमने हायर टेस्ट अच्छे से लिया नहीं है। दैट्स व्हाई हायर टेस्ट बहुत अच्छे से लेना चाहिए। जब यात्रा हो तो बहुत अच्छे से मजे करना चाहिए, है ना, इंजॉय करना चाहिए, प्रसाद से पाना चाहिए, घर से अच्छे से पा के जाओ। फिर क्या होगा, कॉलेज जाएंगे तो पिज्जा बर्गर खाने का मन, अब घर से भूखे जाएंगे तो क्या यार खा लेते हैं, भाई डाले हो कैसे लहसुन प्याज, नहीं डालते हो ना, लाओ लाओ एक दे दो तो हम उधर हाथ मार देंगे। तो हायर टेस्ट अगर है तो कभी लोअर टेस्ट में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान ये साइंस हमें बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या करते हैं, इस भाव से कभी लोअर टेस्ट को फीलिंग के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, राइट। ठीक है, अभी स्थित प्रज्ञ का हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं, 62 से 63 नंबर वाले पार्ट पे, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे जो स्थित प्रज्ञ नहीं होते हैं वो वास्तव में गिर जाते हैं। तो ये पूरा सीरीज है, 62 63 में भगवान बताएं डिटेल में। तो इस श्लोक को हम ले लेते हैं एंड फिर हम वाइंड अप करते हैं इसका चैप्टर का। 62 नंबर श्लोक, ध्यायन्तो विषयान् पुंसः संगत संपुसजायते संगात् संजायते कामः कामः क्रोधात् विजायते। अगला श्लोक, क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रांसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सो ऐसे हमारा फॉल डाउन होता है। कैसे फॉल डाउन होता है यहाँ बता रहे हैं। चलो दोनों श्लोक का अर्थ पढ़ लीजिए, फिर आपको हम शॉर्ट में बताएंगे कि कैसे फॉल डाउन हो रहा है। पहले का अर्थ पढ़िए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ओके, नेक्स्ट। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवभूत में पुनः गिर जाता है। तो आप सब गिरे हैं कभी? कितने लोग गिरे हैं? 12 गिरते हैं। तो ये स्टेज है, देयर आर 8 स्टेप। इसमें 8 स्टेप है जो भगवान इन 2 श्लोकों को बता रहे हैं कैसे हमारा फॉल डाउन होता है, कैसे हम गिर जाते हैं। बहुत बचा के चलते हैं, मंदिर में बहुत से गीता क्लास किया, पढ़ा, सुना, भक्तों संग किया, लेकिन क्या होता है फिर जब जाते हैं घर में, ऑफिस में, कॉलेज में, फिर क्या होता है हम गिर के आते हैं। फिर सैटरडे को आते हैं, प्रभु जी क्या करें, बलि प्रसाद तो बचा लीजिए, अभी फिर गिर गए। तो अच्छा ठीक है आ जाओ, सैटरडे क्लास बैठो, आश्रय क्लास करो और संडे क्लास भी करना और मंगल आरती में अच्छे से जप करना, फिर करते, फिर अगले वीक फिर गिर के आते, प्रभु जी गिर गया,
फिर से, तो क्या स्टेज क्या है हमारा, कैसे हम गिरते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। ये भगवान यहाँ पे 62 और 63 में बता रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है हमारा कंटेम्पलेशन, ध्यान। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें ध्यान लगाते हैं। फिर ध्यान लगाते हैं, फिर क्या होता है, सेकेंड अटैचमेंट, उससे में क्या होता है, आसक्ति हो जाती है। फिर थर्ड है लस्ट, आसक्ति होने के बाद उसमें हमारा काम जाग जाता है। आप उसमें सोच सकते हैं अपना एग्जाम्पल, कैसे आप गिरे ना, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ आप इसको देख सकते हैं। यहीं से हम सबका ऐसे फॉल डाउन होता है। फिर आता है लस्ट, मतलब काम हो गया, जागृत हो गया, और लस्ट पूरा नहीं हुई तो फिर क्या आता है, एंगर, और एंगर के बाद फिर क्या होते हैं, हम डिल्यूजन हो जाते हैं, करे ना करें, करे ना करें। एंड फिर क्या होता है, बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, हमारी मेमोरी बिल्कुल खो जाती है। और फिर क्या होता है, बुद्धि और विवेक भी हम खो, सातवां है लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि विवेक खो जाते हैं। और आठवां होता है फॉल डाउन। लाइक आपने एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक आपने जब यहाँ से निकले, मंदिर से बाहर निकले, कॉलेज गए, कॉलेज में आप बैठे अपने भक्तों के साथ या सो कॉल्ड ग्रुप के साथ, आपको किसी ने बताया कि एक बहुत अच्छा वेब सीरीज आया है, और उसने क्या किया, आपको एक वेब सीरीज का फोटो दिखाया, देख कितना अच्छा वेब सीरीज देखा था ना, पहले हमने स्कूल के टाइम में देखा था। वही वाले एक्टर क्या कर रहे हैं, नया वेब सीरीज बना रहे हैं, वही शाहरुख खान, वही सनी देओल, गदर पार्ट 3 लेके आ रहा है। ये देखो कितना अच्छा एनिमेशन है ये, अभी तो इसमें से और भी इफेक्ट डाले हैं। और उसने क्या किया, आपको प्रोमो दिखा दिया, प्रोमो देख लिया आपने, तो फिर क्या करेंगे, अगर यहीं पे रोक दिए तो ठीक है, प्रोमो देखने के बाद अगर आप कंटेम्पलेट करते हैं उसके ऊपर, तो फिर क्या होगा, पहला क्या था, कंटेम्पलेशन, आपने कंटेम्पलेट किया। फिर सेकंड क्या होगा, कंटेम्पलेशन के बाद अटैचमेंट आएगी, यार कितना अच्छा 3D इफेक्ट है, कितना अच्छा पीछे से जो है ये मूवीज का साउंड आ रहा है, बिल्कुल रियल साउंड लग रहा है, कुछ ना कुछ तो टेक्निकल है, वी शुड सी इट। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, अटैचमेंट हो रही है उससे। फिर क्या होता है, अटैचमेंट के बाद लस्ट, काम जाग जाती है, बहुत मन करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर क्या होगा, आपका किसी का मन नहीं लगेगा। फोर्थ स्टेप है एंगर, हमेशा क्या चिड़चिड़े हो जाएंगे, मामा बोलेगी, माँ बोलेगी, बेटा खाना, क्या खाना खा लो, पेट नहीं, भूख नहीं, मुझे पेट भरा हुआ है। आपको मालूम है हो क्या रहा है एक्चुअली, है ना, कॉल आएगा, प्रभु जी आज ना कॉलिंग करनी है, प्रभु जी मेरे पास समय नहीं है कॉलिंग करने का, मैं बिजी हूँ, मेरे एग्जाम आने वाला है, ठीक है, हरे कृष्णा। फोन कट। तो अंदर से क्या चल रहा है, एंगर, क्योंकि एक्चुअली क्या है, लस्ट जो था आपका वो बढ़ गया, एंगर हो गया, गुस्सा आ रहा है। फिर क्या होगा, डिल्यूजन, यही मन करेगा पढ़ाई करूं, भक्ति करूं, या गदर 3 देख ही लूं, मन करेगा, डिल्यूजन, डिल्यूजन हो गया उसमें। फिर क्या होगा, स्टेज नंबर 6, छठा, बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस हो जाएगी। क्या गीता क्लास सुनाया गया था, क्या हमने 1 साल में, 1.5 साल में पढ़ा सैटरडे क्लास में, क्या मूल रूज कहते हैं, क्या प्रभुपाद जी ने कहा, सब क्या होगा, मेमोरी से लूज, खो जाएगा। फिर क्या होगा, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि विवेक भी खत्म, ये मूवी नहीं देखने चाहिए, मूवी देखना 4 नियम तोड़ने के बराबर है, अवैध समझ में आता है मूवी देखना, बुद्धि खत्म, 7वां स्टेप। और 8वां स्टेप, लाओ भाई वाईफाई कनेक्ट करो और देख डालो, फॉल डाउन। तो दीज आर 8 स्टेप। हम हर वीक में, ऐसा हम सबके साथ होता है ना, होता है कॉलेज में, ऑफिस में, जो भी जहाँ पे भी है, जब भी हम देखते हैं कि हम कुछ ब्रेक कर रहे हैं, तो यही स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, भगवान ने बताया अभी पीछे वाले पार्ट में, कछुओं की तरह खींच लो, जैसे कोई प्रोमो दिखाए मत देखो, कोई पोस्टर दिखे मत देखो, कोई लड़की दिखे मेट्रो में, हाँ ध्यान लगाओगे ना, यार बड़ी अच्छी लड़की है, तो इसका फेस मिलता करीना कपूर से, हाँ अच्छी लग रही है देखने में, देखा तुमने, उसके जैसे मिल रही है। बस जैसे ही सोचना स्टार्ट किया, फिर क्या, कंटेम्पलेशन, फिर क्या होगा, दूसरा स्टेप अटैचमेंट, फिर लस्ट, फिर एंगर। हाँ बोले प्रभु जी मैं ना सोच रहा हूँ कि जल्दी शादी कर लूँ। हाँ जल्दी से जॉब करके शादी करूँगा, मेरी मतलब बहुत इच्छा है शादी करने की, बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, छोटे छोटे बच्चे ना बड़े अच्छे लगते हैं। ये सब क्या है कि पूरा चेंज जैसे नहीं है, भगवान कितना डीप साइंस बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, लास्ट पार्ट 64 से 72 जो इस चैप्टर का एंड है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ लोग क्या करते हैं, कैसे अपने सेंसेस को एंगेज करते हैं, उनका चलना कैसा होता है, तो ये बता रहे हैं भगवान 64 में। अटेनिंग, कैसे वो अपने उस स्टेज को अटेन कर पाते हैं। तो हम श्लोक संख्या 64 ले लेते हैं, एंड उसके बाद एक और श्लोक ले लेंगे 72 के पहले।
एंड देन वी विल इन दिस चैप्टर। तो पढ़िए आप लोग 64 नंबर। ओके, मैं पढ़ देता हूँ पहले। राजद्वेष विमुक्तेस्तु व्यसयानन्दश्चैरिणः आत्मावश्य विधे आत्मा प्रसादम धिगच्छति। यस, पढ़िए अर्थ इसका पढ़िए जोर से। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो फिर क्या बता रहे हैं कि वास्तव में जो होता है, जो ऐसे फॉल डाउन चक्कर नहीं पड़ते हैं, कछुए की भांति होता है, वो क्या करता है वास्तव में, वो हायर स्टेज को गेन कर सकता है। अटेनिंग प्रसादा, प्रसाद हर जगह आता है ना, प्रसादम, सुबह से प्रसाद ही प्रसाद, यस प्रसाद, भगवत प्रसाद, हर जगह प्रसाद प्रसाद है। मंगल आरती प्रसाद होता है, गुरु पूजा प्रसाद होता है ना, यहाँ ही प्रसाद आ रहा है। तो प्रसाद मतलब विशेष कृपा। तो विशेष कृपा कब मिलती है, जब क्या करते हैं अपने सेंसेस को ऐसे बचा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो विशेष कृपा हमें मिलती है। और फिर क्या उसका फायदा क्या होता है, ऐसे लोग क्या होते हैं, वो अपने आप को बचा लेते हैं और वो हमेशा पीसफुल रहते हैं और कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं। उनके लिए जो सुख है और दुख है वो एक समान होता है। 66 नंबर श्लोक में, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्त स्वभावना न चाव्ययता शांति शांतस्य कुतः सुखम। वेरी डीप जो है इसमें प्रभुपाद ने पकड़ दिया है, बट वी हैव लेस टाइम सो वी मूव फॉरवर्ड। सो आगे बता रहे हैं 67 में, एज अ स्ट्रॉन्ग वाइंड sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man influence। बताते हैं एक छोटा सा हवा आता है, क्या करता है, एक नदी को में अगर नौका है तो दूर बहा के ले जाता है। तो वैसे हमारा अगर इंद्रियां हैं, उसमें से एक भी इंद्रियां कहीं पर अटक गई ना और विचार करने तो पूरा पूरा हमें भाग लिया। आंखों से स्टार्ट कर दे, कान से सुन ले, किसी की आवाज बस सुन ले, है ना, कितनी मधुर आवाज है, बस गए। किसी को देख लिया, बस गए। हाँ, किसी के हाथ का प्रसाद खा लिया, ये बड़ा टेस्टी प्रसाद बनाती है, बस गए। तो ऐसे हमारा फॉल डाउन होता है, थोड़ा सा हो तो फॉल डाउन में स्टार्ट हो जाता है। एक भी इंद्रिय कहीं अटकी और गए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि बहुत टफ है अपने आप को बचा पाना। एंड एक और श्लोक है 69 नंबर, या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृतिं संयमी यस्याम जागृति भूतानि स निशा पश्यन्ते मुनहो। बता रहे हैं कि ऐसे लोग के लिए क्या होता है, व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द बीइंग इज द नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव स्टेज। वो क्या करते हैं, हमारे समाज के बीच में रहते हैं, क्या होता है, वो स्टेज में रहते हैं कि जो रात होता है, जब बहुत विचलित है, क्या होता है, वो शांत रहते हैं। जब बहुत अच्छे होते हैं तो वो फिर मतलब बहुत खुश हैं लोग, फिर भी वो फोकस रहते हैं कि मुझे कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। एंड लास्ट श्लोक का हम लोग लेते हैं 71 नंबर श्लोक। ठीक है, पढ़िए इसको। विहाय कामनया सर्वानुपंश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिं धिगच्छति। सो पढ़िए इसका अर्थ पढ़िए। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे लोग, जो बुद्धि योग वो दृढ़ता से लगे पड़े हैं, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं केवल शांति को प्राप्त नहीं करते हैं वो। 72 में भगवान कह रहे हैं कि एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित वापश्यन कालेपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। कह रहे हैं दैट इज द वे of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of Godhead. हरि बोल। क्या बोल रहे हैं, ऐसे अगर हम पूरे लाइफ रह पाए तो क्या होगा, भगवान के धाम को जा सकते हैं। So easy going to back to Godhead। तो यहाँ भगवान ने पूरा कंक्लूजन दे दिया कैसे भगवान के धाम हम जा सकते हैं। एंड यहाँ पे गीता को एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बता दिया है, जो भगवान 18 अध्याय में बताने वाले हैं।
लेकिन अर्जुन के प्रश्न आते हैं और फिर भगवान डिटेल में बताते हैं। सो दिस इज द पार्ट जो हमने कवर किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गीता की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओके, तो हमने बताया कि क्लास में क्या है कि यात्राएं करनी चाहिए। क्यों? इसमें चेतना क्या होती है? बूस्टअप हो जाती है। यात्राएं नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये ऊपर और नीचे की यात्रा करनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ की यात्रा? स्वर्ग लोक और नानक लोक। तो बेहतर है कहाँ जाए? कुरुक्षेत्र जाए, गोवर्धन जाए। तो सब लोग रिश्ते के कितने लोग जा रहे हैं कुरुक्षेत्र? ये आपके लिए ट्रिप है, स्पेशली इस बैच के लिए ट्रिप है कुरुक्षेत्र का। कौन कौन जा रहे हैं? ओके, कौन कौन नहीं जा रहे हैं? किन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है? अभी तक रजिस्टर नहीं किया हुआ है? 1 2 3 गिरिराज तो आपने नहीं किया है? कर लिया है वो, बस हाथ खड़े कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। तो फिर हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, तो प्लीज आप रजिस्टर करें। कोई चैलेंज है चलने में? चैलेंज है तो आप पर्सनली हमसे मिल सकते हैं, कोई चैलेंज है तो। बट सभी को चलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप है। 100 रुपये को जा रहे हैं, सारे ब्रह्मचारी भक्त भी जा रहे हैं और बहुत है, तो वहाँ पे क्लासेस करेंगे, दर्शन करेंगे। तो वंस इन ईयर ऐसा ट्रिप होता है जिसमें हम लीडर्स के लिए काम करते हैं। तो यू आर लीडर्स नाउ, क्योंकि आप सभी क्या हैं, सीरियस हैं, तो प्लीज़ आपको चलना चाहिए। और गोवर्धन का ट्रिप भी है, उसके लिए भी आप अपने जो भी क्लोज फ्रेंड हैं, रिलेटिव, उनको बुलाएं, ले चलें, यूथ खास करके ना। एंड इसके बाद सेवाओं का फिर से एक हमने प्लानिंग किया उत्कृष्ट को। तो अभी हमने सेवाओं का प्लान किया है कि सेवाएं करेंगे और नरसिंह भगवान के जो पूजा में बर्तन यूज होते हैं, सिल्वर बर्तन, उसको यूज कर सकते हैं, डोर क्लीन कर सकते हैं, ग्लास क्लीन कर सकते हैं। सेवाएं, प्रभुपाद जी का जो ऑल्टर है, मंदिर है, उसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। जैसे क्या होंगे? हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो उसके लिए भी आप रुक सकते हैं। कितने बजे? 3 से 4 करेंगे हम। 1 घंटे के लिए टाइम मिला है, क्योंकि पूरे दिन मंदिर बिजी होता है, 1 घंटे के लिए बंद होता है सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, कोई प्रश्न आपका रह गया है तो प्लीज आप मुझसे पर्सनली आके पूछ लीजिएगा, क्योंकि टाइम हो चुका है।